नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो तक सबसे पहले पहुंचे। आज दोस्तों हम अपने एक नया चैप्टर चालू करने जा रहे हैं जिसका नाम है परसेंटेज। दोस्तों आप अच्छे तरीके से परसेंटेज जैसे चैप्टर को जानते होंगे। दोस्तों आप अच्छे तरीके से परसेंटेज जैसे चैप्टर को जानते होंगे। हाँ क्यों हो गया। तो आइए दोस्तों हम बेसिक से इस चैप्टर को और अच्छे तरीके से जानने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। दोस्तों आइए हम इस चैप्टर को बहुत बेसिक से जानने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। हाँ क्यों हो गया। ठीक है दोस्तों, आप मुझे बताइए क्या मैं 5 को 2 + 3 लिख सकता हूँ? कहोगे हाँ लिख सकते हैं। क्या मैं 5 को 2 + 3 लिख सकता हूँ? कहोगे लिख सकते हैं। ठीक है। क्या मैं दोस्तों 5 को 4 + 1 लिख सकता हूँ? कहोगे हाँ लिख सकते हैं। 5 को क्या मैं 4 + 1 लिख सकता हूँ? कहोगे लिख सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। क्या दोस्तों मैं 5 को 7 - 2 लिख सकता हूँ? कहोगे लिख सकते हैं। ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों मैं 5 को और कई तरीकों से लिख सकता हूँ। तो दोस्तों ये सब कुछ और नहीं है, ये 5 को लिखने का तरीका है। हाँ दोस्तों ये सब कुछ और नहीं है, 5 को एक लिखने का एक तरीका है। क्या 5 को लिखने का एक तरीका है। हाँ हाँ। इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए, क्या 7 को मैं 3 + 4 लिख सकता हूँ? कहोगे हाँ लिख सकते हैं। 7 को क्या मैं 3 + 4 लिख सकता हूँ? कहोगे हाँ लिख सकते हैं। ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों क्या मैं 7 को मैं 5 + 2 लिख सकता हूँ? कहोगे हाँ लिख सकते हैं। क्या 7 को मैं 5 + 2 लिख सकता हूँ? कहोगे हाँ लिख सकते हैं। ठीक है। क्या मैं 7 को 10 - 3 लिख सकता हूँ? कहोगे हाँ लिख सकते हैं। इसी प्रकार दोस्तों हम 7 को और कई तरीके से लिख सकते हैं। हाँ क्यों कहोगे हाँ। तो दोस्तों ये सब कुछ और नहीं है, ये 7 को लिखने का एक तरीका है। हाँ क्यों कहोगे हाँ। दोस्तों ये सब कुछ और नहीं है, 7 को एक लिखने का तरीका है। हाँ क्यों कहोगे हाँ। इसी प्रकार दोस्तों अगर मुझे 180 डिग्री को इसी प्रकार दोस्तों 180 डिग्री को इसी प्रकार दोस्तों 180 डिग्री को हम रेडियन में अगर लिखना चाहूँ, अगर दोस्तों मैं 180 डिग्री को मैं रेडियन में लिखना चाहूँ तो मैं 180 डिग्री को पाई रेडियन लिखूंगा। क्या लिखूंगा? पाई रेडियन लिखूंगा। ठीक है। अगर दोस्तों मैं 180 डिग्री को मैं रेडियन में लिखना चाहूँ तो 180 डिग्री को मैं कुछ पाई के रूप में लिखूंगा। हाँ क्यों कहोगे हाँ। यहाँ तक दोस्तों आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों अगर मैं किसी नंबर को लिखना चाहूँ, ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों अगर मैं किसी नंबर को परसेंटेज में लिखना चाहूँ दोस्तों, इसी प्रकार अगर मैं 1 को परसेंट के रूप में लिखना चाहूँ, अगर दोस्तों मैं 1 को परसेंट के रूप में लिखना चाहूँ तो मैं 100% लिखूंगा। इसी प्रकार दोस्तों अगर मैं 1 को परसेंट के रूप में लिखना चाहूँ तो मैं 100% लिखूंगा। क्या लिखूंगा? 100% लिखूंगा। ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों 2 को अगर मैं परसेंट के रूप में लिखना चाहूँ तो 200% लिखूंगा। ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों अगर मैं 3 को परसेंट के रूप में लिखना चाहूँ तो 300% लिखूंगा। क्या लिखूंगा? 300% लिखूंगा। हाँ क्यों कहोगे। तो दोस्तों आप खुद देख रहे हैं कि हमें परसेंट में अगर मुझे नंबर को परसेंट में चेंज करना है, नॉर्मल नंबर को अगर परसेंट में चेंज करना है दोस्तों, आपको देख रहे हैं कि अगर मुझे नॉर्मल नंबर को परसेंट में चेंज करना है तो उसके लिए मुझे कुछ और नहीं करना पड़ रहा है, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। इसमें हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो आया 100%। इसी प्रकार 2 में हमने 100 से मल्टीप्लाई किया 200 आ गया, 3 में मल्टीप्लाई किया 300% आ गया। हाँ क्यों कहोगे हाँ। इसी प्रकार दोस्तों अगर मैं 4 को परसेंट में लिखना चाहूँ तो 400 लिखूंगा। कैसे है? कहोगे 4 में हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों अगर मैं 5 को परसेंट में लिखना चाहूँ तो मुझे 100, अगर दोस्तों मैं 5 को परसेंट में लिखना चाहूँ तो मैं लिखूंगा 500%। हाँ क्यों कहोगे हाँ। कैसे आया? कहोगे 100 से मल्टीप्लाई हमने किया है। हाँ क्यों कहोगे हाँ। ठीक है। तो दोस्तों आपको देख रहे हैं कि यहाँ पर हम नॉर्मल नंबर को अगर परसेंट में लिखना चाह रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। हाँ क्यों कहोगे हाँ। तो दोस्तों आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है, किसी भी नंबर को अगर हम परसेंट में चेंज करना चाह रहे हैं तो दोस्तों आपको हमेशा एक बात ध्यान रखना है कि अगर किसी नंबर को हमें परसेंट में चेंज करना है तो ऐसी स्थिति में हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर दोस्तों हमें किसी नॉर्मल नंबर को परसेंट में चेंज करना है तो उसके लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाँ क्यों कहोगे हाँ। यहाँ तक बातें समझ में नहीं कहोगे हाँ। अगर दोस्तों हम 1 को 100% कह रहे हैं, 2 को 200% कह सकते हैं, 3 को 300% कह सकते हैं, 4 को 400% कह सकते हैं, 5 को 500% कह सकते हैं, तो आप मुझे बताइए 1/2 को मैं कितने परसेंट कहूँगा? 1/2 को मैं कितने परसेंट कहूँगा? देखिए अगर 1/2 को हमें परसेंट में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और सर 100 से मल्टीप्लाई अगर मैं करता हूँ तो निकल कर आएगा 50%। हाँ क्यों कहोगे हाँ। मतलब 1/2 को मैं 50% कह सकता हूँ। हाँ क्यों कहोगे हाँ। इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए
1/3 को अगर मैं परसेंट में लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूंगा? कहोगे देखिए, अगर आप 1/3 को परसेंट में लिखना चाहते हैं, 1/3 को परसेंट में लिखना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप 1/3 में 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 100/3 हो जाएगा और उसे सोल्व करूंगा तो 33 सही 1/3% निकल पाएगा। मतलब 1/3 को मैं 33 सही 1/3% लिख सकता हूँ। 1/3 को मैं 33 सही 1/3% लिख सकता हूँ। हाँ क्लियर हो गया? इसी प्रकार दोस्तों 1/4 को मैं परसेंट में क्या लिख सकता हूँ? इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए, अगर मैं 1/4 को परसेंट में लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूंगा? कहोगे देखिए, अगर आपको 1/4 को परसेंट में लिखना है तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 100/4 आएगा और उससे मैं सोल्व करूंगा तो 25 निकल कर आएगा। मतलब 1/4 को मैं 25% लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? 25% लिख सकता हूँ। हाँ क्लियर हो गया? इसी प्रकार दोस्तों मैं 1/5 को क्या लिख सकता हूँ? कहोगे देखिए, 1/5 को अगर आप परसेंट में लिखना चाह रहे हैं तो 20% लिख सकते हैं। कैसे आएगा? कहोगे 100 से हमने मल्टीप्लाई किया और भाग देंगे 5 से तो 20% निकल कर आएगा। हाँ कि नहीं? हाँ। तो आशा करता हूं दोस्तों इस प्रकार आप किसी भी नॉर्मल वैल्यू को दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि अगर हमें किसी भी नॉर्मल वैल्यू को परसेंट में चेंज करना है तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाँ कि नहीं? तो दोस्तों आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि अगर हमें किसी नॉर्मल वैल्यू को परसेंट में चेंज करना है तो हम कैसे करेंगे। हाँ कि नहीं? हाँ। यहाँ तक चीजें क्लियर है? कहोगे हाँ, यहाँ तक चीजें क्लियर है। ठीक है, अगर दोस्तों यहाँ तक चीजें क्लियर है तो आप मुझे बताइए, अगर मैं 1/9 को परसेंट में लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूंगा? कहोगे देखिए, अगर आप 1/9 को परसेंट में लिखना चाह रहे हैं तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 100 से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ और 9 से उसके बाद 9 से डिवाइड करूंगा तो आएगा 11 सही 1/9%। मतलब अगर मैं 1/9 को परसेंट में लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूंगा? कहोगे 11 सही 1/9% लिखूंगा। हाँ कि नहीं? कहोगे हाँ। यहाँ तक चीजें क्लियर है? कहोगे हाँ, यहाँ तक चीजें क्लियर है। ठीक है दोस्तों, वास्तव में इसका उतना अधिक रोल नहीं है। वास्तव में दोस्तों इस चीज का उतना अधिक रोल नहीं है। ठीक है, अब दोस्तों मैं जो आपको सिखाने जा रहा हूँ उस चीज का बहुत ज्यादा रोल है। अब जो मैं आपको दोस्तों सिखाने जा रहा हूँ उस चीज का बहुत ज्यादा रोल है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी हमें नहीं है। यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, आप मुझे बताइए, एक को अगर मैं परसेंट में लिखना चाहूँ तो क्या कितने परसेंट लिखूंगा? कहोगे 100% लिख सकते हैं। हाँ क्लियर हो गया? हाँ। दोस्तों मैं एक को 100% लिख सकता हूँ? कहोगे हाँ, एक को हम 100% लिख सकते हैं। दोस्तों आप मुझे बताइए, क्या मैं एक को 100% लिख सकता हूँ? कहोगे हाँ, एक को 100% लिख सकते हो। अगर दोस्तों मैं एक को 100% लिख सकता हूँ तो मैं 100% को 1 लिख सकता हूँ। हाँ क्लियर हो गया? हाँ। अगर दोस्तों मैं एक को 100% कह रहा हूँ, अगर दोस्तों मैं एक को 100% लिख सकता हूँ तो ऐसी स्थिति में 100% को 1% लिखूंगा। हाँ क्लियर हो गया? हाँ। इसी प्रकार दोस्तों क्या मैं 2 को 200% लिखते हैं कि नहीं? कहोगे हाँ। 2 को 200% कहते हैं कि नहीं? कहोगे हाँ। अगर दोस्तों मैं 2 को 200% कह रहा हूँ तो ऐसी स्थिति में 200% को मैं 2 कह सकता हूँ। हाँ क्लियर हो गया? हाँ। 200% को 2 कह सकता हूँ। हाँ क्लियर हो गया? हाँ। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। इसी प्रकार दोस्तों 300% को मैं 3 कह सकता हूँ। हाँ क्लियर हो गया? हाँ। इसी प्रकार मैं दोस्तों 300% को 3 कह सकता हूँ। हाँ क्लियर हो गया? हाँ। इसी प्रकार दोस्तों 400% को मैं 4 कह सकता हूँ। हाँ क्लियर हो गया? हाँ। तो दोस्तों आप खुद देख रहे हैं कि अगर मुझे परसेंट की वैल्यू को नॉर्मल नंबर में चेंज करना है तो उसके लिए मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, केवल 100 से डिवाइड कर रहा हूँ। मैंने इसे 100 से डिवाइड किया, 100% को मैंने 100 से डिवाइड किया तो 1 निकल कर आ गया। मतलब 100% को मैं 1 कह सकता हूँ। 200% को मैंने 100 से डिवाइड किया, 2 निकल कर आ गया। मतलब 200% को मैं 2 कह सकता हूँ। इसी प्रकार 300% को मैंने 100 से डिवाइड किया तो 3 निकल कर आ गया। मतलब 300% को मैं 3 कह सकता हूँ। इसी प्रकार 400 को मैंने 100 से डिवाइड किया तो 4 निकल कर आया। मतलब 400% को 4 कह सकता हूँ। हाँ हाँ। तो इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए, 500% को मैं क्या कहूंगा? कहोगे 500% को आप 5 कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? 5 कह सकते हैं। 500% को हम क्या कह सकते हैं? कहोगे 5 कह सकते हैं। हाँ कहोगे हाँ। यहाँ तक चीजें क्लियर है? कहोगे हाँ, यहाँ तक तो चीजें क्लियर है। तो दोस्तों यहाँ से आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि अगर हमें किसी परसेंटेज की वैल्यू को एक नॉर्मल नंबर में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हमें 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। हाँ क्यों? हाँ। तो दोस्तों यहाँ से आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि अगर हमें किसी परसेंटेज की वैल्यू को, किसी परसेंट वाली वैल्यू को एक नॉर्मल नंबर में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हमें उस परसेंटेज वाली वैल्यू को 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। हाँ क्यों? हाँ। यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई? हाँ। अगर क्लियर हो गई है तो आप मुझे
अगर चीजें क्लियर हो गई हैं तो आप सबसे पहले एक बात बताइए, आपको मैं समझाना चाहूंगा, ठीक है। अगर दोस्तों यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई हैं तो आपको मैं कुछ चीजें समझाना चाहूंगा, ठीक है। अब दोस्तों आती है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन आखिर होता क्या है दोस्तों? सबसे पहले आती है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन आखिर होता क्या है दोस्तों? आपको जानना जरूरी है कि फ्रैक्शन आखिर होता क्या है। फ्रैक्शन होता क्या है, ठीक है दोस्तों। अब आपको मैं समझाना चाहूंगा फ्रैक्शन के बारे में कि आखिर फ्रैक्शन होता क्या है। फ्रैक्शन होता क्या है, ठीक है। फ्रैक्शन होता क्या है दोस्तों? जो फ्रैक्शन होता है एक नॉर्मल वैल्यू होती है दोस्तों। जो फ्रैक्शन होता है वो वास्तव में एक नॉर्मल वैल्यू होती है। क्या होती है? एक नॉर्मल वैल्यू होती है दोस्तों। जो फ्रैक्शन होता है वास्तव में एक नॉर्मल वैल्यू होती है। क्या होती है? नॉर्मल वैल्यू होती है। नॉर्मल वैल्यू होती है जिसे हम पी बटे क्यू के रूप में लिखते हैं। जिसे हम पी बटे क्यू के रूप में लिखते हैं दोस्तों। जो फ्रैक्शन होता है दोस्तों, जो फ्रैक्शन होता है दोस्तों, जो फ्रैक्शन होता है वास्तव में एक नॉर्मल वैल्यू होती है। क्या होती है? एक नॉर्मल वैल्यू होती है जिसे हम पी बटे क्यू के रूप में लिखते हैं। जिसे हम पी बटे क्यू के रूप में लिखते हैं। लेकिन क्यू की जगह जीरो कभी नहीं आ सकता है। हाँ क्यों? हाँ दोस्तों, फ्रैक्शन एक नॉर्मल वैल्यू होती है जिसे हम पी बटे क्यू के रूप में लिखते हैं दोस्तों। फ्रैक्शन एक नॉर्मल वैल्यू होती है जिसे हम पी बटे क्यू के रूप में लिखते हैं, जहां पर क्यू बराबर जीरो के नहीं होता है। जहां पर क्यू बराबर जीरो के नहीं होता है, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक होगी नहीं? यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है दोस्तों। फ्रैक्शन जो होता है एक नॉर्मल वैल्यू होता है जिसे हम पी बटे क्यू के रूप में लिखते हैं। जिसे हम पी बटे क्यू के रूप में लिखते हैं, लेकिन क्यू बराबर जीरो के नहीं होता है। क्यू बराबर जीरो के नहीं होता है। क्यू बराबर जीरो के नहीं होता है, ठीक है। यहाँ तक चीजें क्लियर है? हो गया? हाँ, ठीक है। अब दोस्तों अगर मैं आपसे कह देता हूँ, अगर मैं आपसे कह देता हूँ कि बताइए दोस्तों, मैंने आपसे कह दिया कि बताइए 5% की फ्रैक्शन क्या होगा। दोस्तों मैंने आपसे कह दिया कि बताइए 5% की फ्रैक्शन क्या होगा। फ्रैक्शन कह रहा हूं दोस्तों, मैं कह रहा हूं बताइए 5% की फ्रैक्शन क्या होगा। मतलब 5% को अगर मैं नॉर्मल वैल्यू में कन्वर्ट करना चाहूं तो बताइए मैं उसे कन्वर्ट करके क्या लिख सकता हूं। क्योंकि देखिए अगर 5% को आप नॉर्मल वैल्यू में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो हमें 5% को 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर मैं 100 से डिवाइड करता हूं तो 5/100 आएगा और उसे मैं सोल्व करूंगा तो 1/20 आएगा। मतलब 5% की जो फ्रैक्शन होगी वो 1/20 होगी। क्या होगी? 1/20 होगी। हाँ कि नहीं? हो गया? हाँ। इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए 4% की फ्रैक्शन क्या होगी। इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए 4% की फ्रैक्शन क्या होगी। क्योंकि देखिए 4% की फ्रैक्शन क्या होगी। मतलब 4% को अगर मैं नॉर्मल वैल्यू में लिखना चाहूँ तो मैं उसे क्या लिखूंगा। क्योंकि देखिए अगर 4% को आप नॉर्मल वैल्यू में लिखना चाह रहे हैं तो आप 4% को 100 से डिवाइड कर दीजिए। तो अगर मैं 4% को 100 से डिवाइड करता हूँ तो 4/100 आएगा और उसे मैं सोल्व करूंगा तो आएगा 1/25। मतलब 4% को मैं 1/25 लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? 1/25 लिख सकता हूँ। लिख सकता हूँ कि नहीं? हो गया? हाँ। 4% को आप 1/25 लिख सकते हैं। हाँ क्लियर हो गया? हाँ, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे दिए 10% को मैं क्या लिखता हूँ। इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे दिए 10% की फ्रैक्शन क्या होगी। देखिए हमने 100 से डिवाइड किया तो 100 से डिवाइड करेंगे तो 1/10 निकल आएगा। मतलब हो गया, मतलब 10% की फ्रैक्शन 1/10 होगी। हाँ क्लियर हो गया? हाँ। इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए 20% की फ्रैक्शन क्या होगी। देखिए 20% की अगर आप फ्रैक्शन पूछ रहे हैं, देखिए 20% की अगर आप फ्रैक्शन पूछ रहे हैं तो आप इसे 100 से डिवाइड कर दीजिए। अगर मैं 100 से डिवाइड करता हूं तो निकल कर आएगा 1/5। मतलब 20% की फ्रैक्शन 1/5 होगी। हाँ कि नहीं? हो गया? हाँ। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको फ्रैक्शन निकालना आ गया होगा। हाँ कि नहीं? हो गया? हाँ। अब दोस्तों मैं आपके सामने कुछ फ्रैक्शन लिख देता हूँ। आपको उनको अच्छे तरीके से याद करना होगा, ठीक है। वास्तव में याद करने की जरूरत नहीं होगी, आपको वैसे ही याद हो जाएगा, ठीक है। आपको वास्तव में वैसे ही याद हो जाएगा। मैं दोस्तों आपके सामने कुछ फ्रैक्शन लिख दे रहा हूँ। आपके सामने मैं कुछ फ्रैक्शन लिखने की यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ और उसे आपको याद करना पड़ेगा। वास्तव में आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वैसे ही याद हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों 1% की जो फ्रैक्शन होती है दोस्तों 1% की जो फ्रैक्शन होती है वो 1/10 होती है। 1/100 होती है। क्या होती है? 1/100 होती है दोस्तों। 1% की जो फ्रैक्शन होती है 1/100 होती है। क्या होती है? 1/100 होती है। आपको पता है परसेंट की वैल्यू को अगर नॉर्मल वैल्यू में चेंज करना है तो हमें 100 से भाग देना पड़ेगा। तो इस प्रकार 1% की फ्रैक्शन क्या निकल कर आएगी? 1/100 आएगी, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों 2% की फ्रैक्शन जो होती है 1/50 होती है। इसी प्रकार दोस्तों 2% की फ्रैक्शन जो होती है 1/50 होती है। इसी प्रकार दोस्तों 3% की जो फ्रैक्शन होती है
3/100 होती है। क्या होती है? 3/100 होती है। ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों 4% की जो फ्रैक्शन होती है, इसी प्रकार दोस्तों 4% की जो फ्रैक्शन होती है 1/25 होती है। क्या होती है? 1/25 होती है। ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों 5% की जो फ्रैक्शन होती है, 5% की जो फ्रैक्शन होती है 1/20 होती है। क्या होती है? 1/20 होती है। ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों 6% की जो फ्रैक्शन होती है, 6% की जो फ्रैक्शन होती है वास्तव में 3/50 होती है। क्या होती है? 3/50 होती है। 3/50 होती है। इसी प्रकार दोस्तों 6% की जो फ्रैक्शन होती है, 6% की जो फ्रैक्शन होती है 3/50 होती है। इसी प्रकार दोस्तों 7% की जो फ्रैक्शन होती है, इसी प्रकार दोस्तों 7% की जो फ्रैक्शन होती है 7/100 होती है। 7/100 होती है। ठीक है। इसी प्रकार 8% की जो फ्रैक्शन होती है, 8% की जो फ्रैक्शन होती है 2/25 होती है। 2/25 होती है। 8% की जो फ्रैक्शन होती है वो 2/25 होती है। क्या होती है? 2/25 होती है। इसी प्रकार दोस्तों 8% की जो फ्रैक्शन होती है 2/25 होती है। 9% की जो फ्रैक्शन होती है दोस्तों 9/100 होती है। क्या होती है? 9/100 होती है। 9% की जो फ्रैक्शन होती है दोस्तों वो 9/100 होती है। क्या होती है? 9/100 होती है। ठीक है दोस्तों। 1% की जो फ्रैक्शन होती है 1/100 होती है। 2% की फ्रैक्शन जो होती है 1/50 होती है। 3% की जो फ्रैक्शन होती है 3/100 होती है। 4% की फ्रैक्शन जो होती है 1/25 होती है। 5% की जो फ्रैक्शन होती है 1/20 होती है। 6% की जो फ्रैक्शन होती है 3/50 होती है। 7% की जो फ्रैक्शन होती है 7/100 होती है। 8% की जो फ्रैक्शन होती है 2/25 होती है। 9% की जो फ्रैक्शन होती है 9/100 होती है। ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों 10% की जो फ्रैक्शन होती है, इसी प्रकार दोस्तों 10% की जो फ्रैक्शन होती है, 10% की जो फ्रैक्शन होती है, एक मिनट रुकिए। इसी प्रकार दोस्तों 10% की जो फ्रैक्शन होती है, 10% की जो फ्रैक्शन होती है 1/10 होती है। क्या होती है? 1/10 होती है। इसी प्रकार दोस्तों 11% की जो फ्रैक्शन होती है, 11% की जो फ्रैक्शन होती है 11/100 होती है। क्या होती है? 11/100 होती है। इसी प्रकार दोस्तों 12% की जो फ्रैक्शन होती है, हमने 100 से डिवाइड किया तो 4 से डिवाइड होगा और 4 3 12, 4 25 मतलब 3/25 होगी। 12% की फ्रैक्शन क्या होगी? 3/25 होगी। ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों 13% की फ्रैक्शन जो होती है, इसी प्रकार दोस्तों 13% की जो फ्रैक्शन होती है 13/100 होती है, क्योंकि डिवाइड नहीं होगा 100 से डिवाइड करने पर, तो इस प्रकार 13/100 निकल कर आएगा। हाँ कि नहीं कहोगे? हाँ। ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों 14% की जो फ्रैक्शन होती है 2 से ऊपर नीचे डिवाइड होगा, मतलब कहोगे मतलब 7/50 होगा 14% की फ्रैक्शन। हाँ कि नहीं कहोगे? हाँ। इसी प्रकार दोस्तों 15% की जो फ्रैक्शन होगा ऊपर नीचे 5 से डिवाइड होगा, 5 3 15, 5 भी सही है में 5 भी सही है में 100। तो इस प्रकार दोस्तों 15% की फ्रैक्शन जो होगी 3/20 होगी। क्या होगी? 3/20 होगी। हाँ कि नहीं कहोगे? हाँ। इसी प्रकार दोस्तों 16% की जो फ्रैक्शन होगी, इसी प्रकार दोस्तों 16% की फ्रैक्शन, इसी प्रकार दोस्तों 16% की जो फ्रैक्शन होगी 4/25 होगी। क्या होगी? 4/25 होगी। 4/25 होगी। ठीक है। 4/25 होगी। इसी प्रकार दोस्तों 20% की जो फ्रैक्शन होगी, 20% की जो फ्रैक्शन होगी 1/5 होगी। 1/5 होगी। ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों 25% की जो इसी प्रकार दोस्तों 24% की जो फ्रैक्शन होगी, 24% की फ्रैक्शन जो होगी ऊपर नीचे 4 से डिवाइड होगा, 4 6 24, 4 25 सही है 100, 6/25 होगी। क्या होगी? 6/25 होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। इसी प्रकार दोस्तों 24% की जो फ्रैक्शन होगा 6/25 होगा। क्या होगा? 6/25 होगा। दोस्तों 10% की फ्रैक्शन 1/10 होगा, 11% की फ्रैक्शन 11/100 होगा, 12% की फ्रैक्शन 3/25 होगा, 13% की फ्रैक्शन 13/100 होगा, 14% की फ्रैक्शन 7/50 होगा, 15% की फ्रैक्शन जो होगा 3/20 होगा, 16% की जो फ्रैक्शन होगा 4/25 होगा, 20% की जो फ्रैक्शन होगा 1/5 होगा। इसी प्रकार 24% की जो फ्रैक्शन होगा 6/25 होगा। क्या होगा? 6/25 होगा। ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों 25% की जो फ्रैक्शन होगा, इसी प्रकार दोस्तों 25% की फ्रैक्शन तो ऊपर नीचे 25 से डिवाइड होगा, मतलब 1/4 होगा। क्या होगा? 25% की फ्रैक्शन 1/4 होगा। क्या होगा? 1/4 होगा। 25% की फ्रैक्शन जो होगा 1/4 होगा। ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों 30% की फ्रैक्शन, इसी प्रकार दोस्तों 30% की फ्रैक्शन 3/10 होगा। क्या होगा? 3/10 होगा। 30% की फ्रैक्शन वास्तव में 3/10 होगा। ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों 35% की फ्रैक्शन ऊपर नीचे 5 से डिवाइड होगा, इसी प्रकार दोस्तों 35% की फ्रैक्शन ऊपर नीचे वास्तव में 5 से डिवाइड होगा, 5 7 35 और 5 भी सही है 7/20 होगा। क्या होगा? 7/20 होगा। 35% की फ्रैक्शन जो होगा 35% की फ्रैक्शन जो होगा 7/20 होगा। क्या होगा? 7/20 होगा। दोस्तों इसी प्रकार 35% की जो फ्रैक्शन होगा 35% की फ्रैक्शन 7/20 होगा।
ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है, हो गया। हाँ, इसी प्रकार दोस्तों अच्छा 28% हमने छोड़ दिया, 28% भी वैसे हो सकता है। इसी प्रकार दोस्तों 1 मिनट, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है, निकाल सकते हो। इसी प्रकार 35% की फ्रैक्शन 7/20 होगा। इसी प्रकार दोस्तों 40% की जो फ्रैक्शन होता है, इसी प्रकार दोस्तों 40% की फ्रैक्शन क्या होगा, बात आती है 40% की फ्रैक्शन क्या होता है। दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है कि 20% की फ्रैक्शन 1/5 होती है। वास्तव में 40 जो है 20 का दोगुना है। अगर 20% की फ्रैक्शन 1/40 होती है तो वास्तव में 40% की फ्रैक्शन 2/5 होगी। या आप निकाल भी सकते हैं, 100 से मैंने डिवाइड किया तो 20 से ऊपर नीचे डिवाइड होगा, 20 दूनी 40, 20 से 100, तो इस प्रकार 40% की फ्रैक्शन 2/5 निकल कर आएगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। इसी प्रकार दोस्तों 45% की जो फ्रैक्शन होगी, इसी प्रकार दोस्तों 45% की फ्रैक्शन ऊपर नीचे 5 से डिवाइड होगा, ऊपर नीचे 5 से डिवाइड होगा, तो 5 × 45, 5 20 100, तो इस प्रकार 45% की फ्रैक्शन जो होगी 9/20 होगी। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों 50% की जो फ्रैक्शन होगा, ऊपर नीचे 50 से डिवाइड होगा, मतलब 1/2 होगा। क्या होगा, 1/2 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। इसी प्रकार दोस्तों 60% की फ्रैक्शन को देखिए, 20% की फ्रैक्शन 1/5 होता है, वास्तव में 60 जो है 20 का 3 गुना है। तो वह देखिए 20% की फ्रैक्शन 1/5, तो इस प्रकार 20 का अगर हम 20 की फ्रैक्शन कब देखिए 20% की फ्रैक्शन 1/5 होता है, तो इस प्रकार देखा जाए तो 60 जो है 20 का 3 गुना, तो इस प्रकार 60% की फ्रैक्शन 3/5 होगी। क्या होगी, 3/5 होगी। आप निकाल भी सकते हैं, आप 100 से डिवाइड कर दीजिए और ऊपर नीचे 20 से डिवाइड होगा, तो इस प्रकार 3/5 निकल कर आ जाएगा, 3/5 निकल कर आ जाएगा। हाँ नहीं हो गया। हाँ, इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए, इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए 100% की फ्रैक्शन क्या होगी, 100% की फ्रैक्शन 1 होगा। क्या होगा, 100% की फ्रैक्शन 1 होगा। हाँ कि नहीं हो गया। हाँ, इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए 200% की फ्रैक्शन क्या होगा, 200% की फ्रैक्शन वास्तव में 2 होगा। हाँ कि नहीं हो गया। हाँ, इसी प्रकार दोस्तों 300% की फ्रैक्शन बताइए, 300% की फ्रैक्शन वास्तव में 3 होगा। क्या होगा, 3 होगा। 300% की फ्रैक्शन वास्तव में क्या होगा, 3 होगा। हाँ कि नहीं हो गया। हाँ, इसी प्रकार दोस्तों 200% की फ्रैक्शन क्या होगा, 200% की फ्रैक्शन 2 होगा। इसी प्रकार 300% की फ्रैक्शन क्या होगा, 300% की फ्रैक्शन वास्तव में 3 होगा। क्या होगा, 3 होगा। हाँ कि नहीं हो गया। हाँ, इसी प्रकार दोस्तों 400% की फ्रैक्शन क्या होगा, 400% की फ्रैक्शन इसी प्रकार देखा जाए तो 4 होगा। क्या होगा, 4 होगा। हाँ कि नहीं हो गया। हाँ, इसी प्रकार दोस्तों 1000% की फ्रैक्शन क्या होगा, 1000% की फ्रैक्शन 100 से भाग देंगे तो 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, मतलब 10 होगा। हाँ कि नहीं हो गया। हाँ, यहाँ तक चीजें क्लियर है, हो गया। हाँ, यहाँ तक तो चीजें हमें क्लियर है, यहाँ तक चीजें हमें क्लियर है। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा ठीक है। अब दोस्तों आप मुझे बताइए, यहाँ तक तो चीजें क्लियर है, तो आप मुझे बताइए 2 सही 1/2% की फ्रैक्शन क्या होगा, 2 सही 1/2% की फ्रैक्शन क्या होगा। कहोगे देखिए पहले से हम सोल्व कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 4 1 5। 5% की फ्रैक्शन क्या होता है, कहोगे देखिए 5% की फ्रैक्शन देखा जाए तो 1/20 होता है, और 2 नीचे पहले से है, तो इस प्रकार देखा जाए तो 5 सही 2 सही 1/2% की फ्रैक्शन जो होगा 1/40 होगा। क्या होगा, 1/40 होगा, 1/40 होगा। 2 सही मैंने पूछा, बताइए 2 सही 1/2% की फ्रैक्शन क्या होगा, तो हमने इसे सोल्व किया। 2 दूनी 4 1 5। 5% की फ्रैक्शन होता है 1/20, और वास्तव में 2 नीचे पहले से है, तो इस प्रकार 1/40 होगा, मतलब 2 सही 1/2% की फ्रैक्शन 1/40 होगा। हाँ कि नहीं हो गया। हाँ, इसी प्रकार दोस्तों 3 सही, अगला इसी प्रकार दोस्तों मैं कहूँ बताइए 3 सही 1/3% की फ्रैक्शन क्या होगा। इसी प्रकार दोस्तों 3 सही 1/3, इसी प्रकार दोस्तों 3 सही 1/3% की फ्रैक्शन, इसी प्रकार दोस्तों 3 सही 1/3% की फ्रैक्शन क्या होगा, तो 3 3 9 9 3 3 9 9 1 10। 10% की फ्रैक्शन होता है 1/10 होता है, 10% की फ्रैक्शन 1/10, और 3 पहले से नीचे है, तो इस प्रकार देखा जाए तो 3 सही 1/3% की फ्रैक्शन जो होगा 1/30 होगा। क्या होगा, 1/30 होगा, 1/30 होगा। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों 4 सही 1/6% की फ्रैक्शन, इसी प्रकार दोस्तों 4 सही 1/6% की फ्रैक्शन क्या होगा, इसी प्रकार दोस्तों 4 सही 1/6% की फ्रैक्शन क्या होगा, इसी प्रकार दोस्तों 4 सही 1/6% की फ्रैक्शन क्या होगा। कहोगे देखिए 4 6 24, 24 से 25। 25% की फ्रैक्शन जो होती है, 25% की फ्रैक्शन जो होती है 1/4 होती है, 1/4 होती है। मैंने कहा हाँ, कहोगे देखिए 6 पहले से नीचे है, तो इस प्रकार देखा जाए तो 25 सही 4 सही 1/6% की जो फ्रैक्शन होगी 1/24 होगी, 1/24 होगी। हाँ कि नहीं हो गया। हाँ ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों 5 सही 5/9% की फ्रैक्शन क्या होगी, इसी प्रकार दोस्तों 5 सही 5/9% की फ्रैक्शन क्या होगी, 5 सही 5/19% की फ्रैक्शन क्या होगी। इसी प्रकार दोस्तों 5 सही 5/19% की फ्रैक्शन क्या होगी। कहोगे देखिए 19 × 95, 95 100, और 100/9 को 100/9% की फ्रैक्शन निकाला जाए तो हम कहोगे देखिए 100/9% की अगर हमें फ्रैक्शन निकालना है तो 100 से डिवाइड करेंगे, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1/19, मतलब 5 सही 5/19% की जो फ्रैक्शन होगी वो 1/19 होगा। क्या होगा, 1/19 होगा। हाँ कि नहीं हो गया। हाँ,
ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों 5 सही 5/9% की फ्रैक्शन क्या होगा, इसी प्रकार दोस्तों 5 सही 5/9% की फ्रैक्शन क्या होगा। तो देखिए 9 बचे 45, 45 5 50, 50% की फ्रैक्शन 1/2 होती है, 1/2 होती है और 9 पहले से है तो इस प्रकार 9 नीचे पहले से है तो इस प्रकार देखा जाए तो 5 सही 5/9% की जो फ्रैक्शन होगी 1/18 होगी, 1/18 होगी। हाँ कि नहीं कहोगे हाँ, यहाँ तक चीजें क्लियर है कहोगे हाँ, यहाँ तक तो चीजें क्लियर है। इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए, इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए 6 सही 1/4% की फ्रैक्शन क्या होगी, 6 सही 1/4% की फ्रैक्शन क्या होगी। कहोगे देखिए 6 जब 24 24 1 25, मैंने कहा कहोगे 25% की फ्रैक्शन 1/4 होती है, 4 पहले से नीचे है तो इस प्रकार देखा जाए तो 6 सही 1/4% की फ्रैक्शन जो होगी 1/16 होगी, 1/16 होगी। हाँ कि नहीं कहोगे हाँ, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए, इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए 6 सही 2/3% की फ्रैक्शन क्या होगी। इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए 6 सही 2/3% की फ्रैक्शन क्या होगी। तो देखिए 6 3 18 18 2 20, 20% की जो फ्रैक्शन होती है 1/5 होती है और 3 पहले से नीचे बैठा है तो इस प्रकार देखा जाए तो 6 सही 2/3% की फ्रैक्शन जो होगी 1/15 होगा। क्या होगा 1/15 होगा, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कभी नहीं। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि आप तेजी से नहीं निकाल सकते हैं, जिस प्रकार मैं तेजी से निकाल रहा हूँ, जिस प्रकार मैं तेजी से निकाल के बता रहा हूँ आपको, उसी प्रकार आप भी तेजी से निकाल सकते हैं, याद करने की कोई जरूरत नहीं है। उसी प्रकार दोस्तों आप भी तेजी से निकाल कर बता सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए, इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए 7 सही 1/7% की फ्रैक्शन क्या होगा। 7 सही 1/, इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए 7 सही 1/7% की फ्रैक्शन होगा कितना। 7 सही 1/7% की 7 सही 1/7% की फ्रैक्शन होगा कितना। कहोगे देखिए 7 7 49। इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए 7 सही 1/7% की फ्रैक्शन क्या होगा। कहोगे देखिए 7 7 49 49 50, 50% की फ्रैक्शन होता है 1/2 और 7 नीचे पहले से बैठा है तो इस प्रकार देखा जाए तो 1/14 होगा। मतलब होगा मतलब 7 सही 1/7% की जो फ्रैक्शन होगा 1/14 होगा। हाँ कि ना हो गया हाँ। इसी प्रकार दोस्तों 8 सही 1/3% की फ्रैक्शन क्या होगा। कहोगे देखिए इसी प्रकार 8 सही 1/3% की फ्रैक्शन क्या होगा। कहोगे देखिए 8 3 24 24 1 25, 25% की फ्रैक्शन होता है 1/4 और 3 नीचे पहले से बैठा है तो इस प्रकार देखा जाए तो 8 सही 1/3% की जो फ्रैक्शन होगी 1/12 होगा। क्या होगा 1/12 होगा, ठीक है। 1/, दोस्तों क्या होगा कहोगे 12 होगा, 1/12 होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए 9 सही 1/11% की फ्रैक्शन क्या होगी। इसी प्रकार 9 सही 1/11% की फ्रैक्शन क्या होगी। इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए 9 सही 1/11% की फ्रैक्शन क्या होगी। कहोगे देखिए 11 99 99 100 और 100% की फ्रैक्शन होती है 1, तो इस प्रकार देखा जाए तो और कहोगे देखिए इस प्रकार देखा जाए तो 11 नीचे पहले से है तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 9 सही 1/11% की फ्रैक्शन जो होगी 1/11 होगी। हाँ कि ना कहोगे हाँ। इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए 12 सही, इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए 11 सही 1/9% की फ्रैक्शन क्या होगी। 11 सही 1/9% की फ्रैक्शन क्या होगी। 11 सही 1/9% की फ्रैक्शन क्या होगी। कहोगे देखिए 11 99 99 100, 100% की फ्रैक्शन जो होती है 1 होती है और नीचे पहले से 9 है तो इस प्रकार देखा जाए तो 11 सही 1/9% की फ्रैक्शन जो होगी 1/9 होगी। क्या होगी 1/9 होगी। दोस्तों ये तीनों जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए 12 सही 1/2% की फ्रैक्शन क्या होगी। इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए 12 सही 1/2% की फ्रैक्शन क्या होगी। कहोगे 12 दूनी 24 24 1 25, 25% की जो फ्रैक्शन होती है 1/4 होती है और नीचे देखा जाए तो पहले से 2 है तो इस प्रकार हम कह सकते हैं 12 सही 1/2% की जो फ्रैक्शन होगी 1/8 होगी। क्या होगी 1/8 होगी, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए, इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए 14 सही 2/7% की फ्रैक्शन क्या होगी। इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए 14 सही 2/7% की फ्रैक्शन क्या होगी। 14 सही 2/7% की फ्रैक्शन क्या होगी। कहोगे देखिए 14 98 98 200 और 100% की फ्रैक्शन होती है 1, तो इस प्रकार और 100 7 नीचे पहले से बैठा है तो इस प्रकार 14 सही 2/7% की फ्रैक्शन जो होगी 1/7 होगी। क्या होगी 1/7 होगी। हाँ कि नहीं होगी हाँ। इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए 16 सही, इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन क्या होगी। 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन क्या होगी। कहोगे देखिए 16 3 48 48 2 50, 50% की जो फ्रैक्शन होती है 1/2 होती है और 3 नीचे पहले से बैठा है तो इस प्रकार 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन जो होगी 1/6 होगी। हाँ कि ना कहोगे हाँ, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन क्या होती है। 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन क्या होती है। कहोगे देखिए 33 3 99 99 100, मैंने कहा कहोगे देखिए 100% की फ्रैक्शन 1 होती है और 3 नीचे पहले से बैठा है तो इस प्रकार 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन 1/3 होगी, 1/3 होगी। हाँ कि ना कहोगे हाँ। इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए 37 सही 1/2% की फ्रैक्शन क्या होगी। इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए 37 सही 1/2% की फ्रैक्शन क्या होगी। 37 सही 1/2% की फ्रैक्शन क्या होगी। कहोगे देखिए 37 दूना 74 74 1 75, कहोगे देखिए 75% की फ्रैक्शन। कहोगे देखिए 75% की फ्रैक्शन होगी 3/4।
हाँ कि ना कहोगे हाँ। कहोगे देखिए 75%, कहोगे देखिए 37 दूना 74, 74 75, 75% की फ्रैक्शन जो होती है 3/4 होती है। मैंने कहा हाँ। कहोगे देखिए 2 नीचे पहले से बैठा है, तो इस प्रकार देखा जाए तो 37 सही 1/2% की फ्रैक्शन जो होगी 3/8 होगी, 3/8 होगी। हाँ कि ना कहोगे हाँ। यहाँ तक आपको चीजें क्लियर है? कहोगे हाँ, यहाँ तक तो चीजें क्लियर है। इसी प्रकार दोस्तों 44 सही 4/9% की फ्रैक्शन क्या होगी? इसी प्रकार दोस्तों 44 सही 4/9% की फ्रैक्शन होगी क्या? 44 सही 4/9% की फ्रैक्शन क्या होगी दोस्तों? 44 इसी प्रकार अगर मैं 44 सही 4/9% की फ्रैक्शन निकालूं, 44 सही 4/9% की फ्रैक्शन निकालूं तो 4/9 निकल कर आएगी। क्या निकल कर आएगी? 4/9। 44 सही 4/9% की फ्रैक्शन 4/9 निकल कर आएगी। इसी प्रकार दोस्तों 57 सही 1/7% की फ्रैक्शन, इसी प्रकार दोस्तों 57 सही 1/7% की जो फ्रैक्शन होगी, 57 सही 1/7% के 7 से 35 4/7 होगी। इसी प्रकार दोस्तों 57 सही 1/7% की जो फ्रैक्शन होगी 4/7 होगी। क्या होगी? 4/7 होगी। 4/7 होगी। इसी प्रकार दोस्तों 57 सही 1/7% की जो फ्रैक्शन होगी 4/7 होगी। ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों 22 सही 1/2%, 22 सही 1/2% की जो फ्रैक्शन होगी, 22 सही 1/2% की जो फ्रैक्शन होगी, 22 सही 1/2% की जो फ्रैक्शन होगी 9/40 होगी। क्या होगी? 9/40 होगी, 9/40 होगी। ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों 66 सही 2/3% की फ्रैक्शन, इसी प्रकार दोस्तों 66 सही 2/3% की जो फ्रैक्शन होगी, इसी प्रकार दोस्तों 66 सही 2/3% की जो फ्रैक्शन होगी 2/3 होगी, 2/3 होगी। ठीक है दोस्तों, इतनी चीजें लगभग आपको अच्छे तरीके से निकालना आना चाहिए। अगर दोस्तों आपको परसेंटेज जैसे चैप्टर को बहुत इजीली, बहुत ही आसान तरीके से आपको सोल्व करना है, तो इतनी चीजों के बारे में आपको अच्छे तरीके से जानकारी होनी चाहिए। ठीक है। अभी मैं आपको और चीजें भी निकालना सिखाऊंगा, लेकिन वास्तव में बेसिक तरीके से देखा जाए तो इतनी चीजों के बारे में आपको अच्छे तरीके से जानकारी होनी चाहिए। पहला आपको जानकारी होना चाहिए दोस्तों मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, आप मेरे पीछे पीछे बोलिए। 1% की फ्रैक्शन क्या होती है? कहोगे तुरंत आप कहोगे 1/100 होती है। 2% की फ्रैक्शन क्या होती है? कहोगे 1/50 होती है। 3% की फ्रैक्शन क्या होती है? कहोगे 3/100 होती है। 4% की फ्रैक्शन क्या होती है? कहोगे 1/25 होती है। 5% की फ्रैक्शन क्या होती है? कहोगे 1/20 होती है। 6% की फ्रैक्शन क्या होती है? कहोगे 3/50 होती है। 7% की फ्रैक्शन क्या होती है? कहोगे 7/100 होती है। 8% की फ्रैक्शन कहोगे 2/25 होती है। 9% की फ्रैक्शन क्या होती है? कहोगे 9/100 होती है। 10% की फ्रैक्शन कहोगे 1/10 होती है। 11% की फ्रैक्शन क्या होती है? कहोगे 11% की फ्रैक्शन 11/100 होती है। 12% की फ्रैक्शन कहोगे 3/25 होती है। 13% की फ्रैक्शन क्या होती है? कहोगे 13/100 होती है। 14% की फ्रैक्शन कहोगे 7/50 होती है। 15% की फ्रैक्शन क्या होती है? कहोगे 3/20 होती है। 16% की फ्रैक्शन क्या होती है? कहोगे 4/25 होती है। 20% की फ्रैक्शन क्या होती है? कहोगे 1/5 होती है। 24% की फ्रैक्शन क्या होती है? कहोगे 6/25 होती है। इसी प्रकार आप बताइए 25% की फ्रैक्शन क्या होती है? कहोगे 1/4 होती है। 30% की फ्रैक्शन क्या होती है? कहोगे 3/10 होती है। ठीक है। 35% की फ्रैक्शन क्या होती है? कहोगे 7/20 होती है। 40% की फ्रैक्शन क्या होती है? कहोगे 2/5 होती है। 45% की फ्रैक्शन क्या होती है? कहोगे 9/20 होती है। 50% की फ्रैक्शन क्या होती है? कहोगे 1/2 होती है। 60% की फ्रैक्शन कहोगे 3/5 होती है। 100% की फ्रैक्शन क्या होती है? कहोगे 1 होती है। 200% की फ्रैक्शन क्या होती है? कहोगे 2 होती है। 300% की फ्रैक्शन क्या होती है? कहोगे 3 होती है। 400% की फ्रैक्शन 4 होती है। 1000% की फ्रैक्शन 10 होती है। 2 सही 1/2% की फ्रैक्शन क्या होती है? कहोगे 1/40 होती है। 3 सही 1/3% की फ्रैक्शन क्या होती है? कहोगे 3 सही 1/3% की फ्रैक्शन 1/30 होती है। 4 सही 1/6% की फ्रैक्शन क्या होती है? कहोगे 1/24 होती है। 5 सही 5/19% की फ्रैक्शन क्या होती है? कहोगे 1/19 होती है। 5 सही 5/9% की फ्रैक्शन क्या होती है? कहोगे 1/18 होती है। क्या होती है? 1/18 होती है। 6 सही 1/4% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/16 होती है। 6 सही 2/3% की फ्रैक्शन क्या होती है? कहोगे 1/15 होती है। 7 सही 1/7% की फ्रैक्शन क्या होती है? कहोगे 1/14 होती है। 8 सही 1/3% की फ्रैक्शन क्या होती है? कहोगे 1/12 होती है। क्या होती है? 1/12 होती है। 9 सही 1/11% की फ्रैक्शन क्या होती है? कहोगे 1/11 होती है। 11 सही 1/9% की फ्रैक्शन क्या होती है? कहोगे 1/9 होता है। 12 सही 1/2% की फ्रैक्शन क्या होता है? कहोगे 8 होता है। 14 सही 2/7% की फ्रैक्शन क्या होता है? कहोगे 1/7 होता है। 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन क्या होता है? कहोगे 1/6 होता है। 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन क्या होता है? कहोगे 1/3 होता है। 37 सही 1/2% की फ्रैक्शन क्या होता है? कहोगे 3/8 होता है। इसी प्रकार 44 सही 4/9% की फ्रैक्शन क्या होता है? कहोगे 4/9 होता है। 57 सही 1/7% की फ्रैक्शन क्या होता है? कहोगे 4/7 होता है। 22 सही 1/2% की फ्रैक्शन क्या होता है? कहोगे 9/40 होता है। क्या होता है? 9/40 होता है। इसी प्रकार 66 सही 2/3% की फ्रैक्शन क्या होता है? 2/3 होता है। 2/3 होता है। ठीक है दोस्तों, इस चीज को आप बनाने की कोशिश करिए। दोस्तों इस चीज को आप
इस प्रकार दोस्तों आप फ्रैक्शन बनाने की कोशिश करिए, परसेंट इस प्रकार दोस्तों आप फ्रैक्शन बनाने की कोशिश करिए। जब तक आप दोस्तों अगर आप 2-3 बार अपने आप बनाने की यहाँ पर कोशिश करते हैं तो दोस्तों सारी चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, आपको क्या करना है, 2-3 बार इसे बनाना है। जिस प्रकार दोस्तों मैंने आपको लिखवाया है उसी प्रकार दोस्तों आपको बनाना है। जिस प्रकार दोस्तों मैंने आपको लिखवाया है यहाँ पर फ्रैक्शन, उसी प्रकार दोस्तों आपको बनाना है। ठीक है, जब आप 2-3 बार खुद बनाएंगे तो आपको सारी चीजें वैसे ही अच्छी तरीके से याद हो जाएंगी। वास्तव में याद नहीं करनी पड़ेंगी, आपको अच्छी तरीके से पता हो जाएगी कि कैसे बन रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप 2-3 बार खुद बनाइए, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, इतनी ये तो बेसिक चीजें थी। हाँ कि ना, हाँ दोस्तों ये तो बेसिक चीजें थी। अब अगर हमसे कोई पूछ ले, बताइए दोस्तों, अगर हमसे कोई पूछ ले बताइए, हमसे कोई पूछ ले कि बताइए 116 सही 2/3% की फ्रैक्शन क्या होगा। ठीक है दोस्तों, अगर हमसे पूछ ले कि बताइए 116 सही 2/3% की फ्रैक्शन क्या होगा, तब इसका बताइए। अगर हमसे कोई पूछ ले कि बताइए 116 सही 2/3% की फ्रैक्शन क्या होगा, तब हम क्या बताएंगे फ्रैक्शन क्या होगा। अगर दोस्तों मुझसे कोई पूछ ले 116 सही 2/3% की फ्रैक्शन क्या होगा, तो एक तो आप बेसिक तरीके से आप गुणा भाग करोगे, उसके बाद 100 से डिवाइड करोगे फ्रैक्शन निकालने के लिए। हाँ कि नहीं, हाँ। लेकिन दोस्तों आपको उस तरीके से नहीं करना, आपको तेजी से जवाब देना है, तेजी से जवाब देना है और आसानी से जवाब देना है। हाँ आपने पूरा तेजी से भी जवाब देना है और आसानी से जो निकल कर आ जाए उस तरीके से हमें जवाब देना है। हाँ आपने को हाँ। तो दोस्तों हमें पता करना है कि 116 सही 2/3% की फ्रैक्शन क्या होगी। हाँ आपने को हाँ। ठीक है, इसके लिए दोस्तों आप 116 सही 2/3% को 2 भागों में तोड़ लीजिए। आप दोस्तों क्या 116 सही 2/3% को 100 प्लस 100 116 सही 2/3% को क्या आप 100% प्लस 16 सही 2/3% में तोड़ सकते हैं? कहोगे हाँ हम तोड़ सकते हैं। क्या आप दोस्तों 116 सही 2/3% को 100% प्लस 16 सही 2/3% में तोड़ सकते हैं? कहोगे हाँ हम तोड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हम तोड़ सकते हैं। मैंने कहा ठीक है। आप मुझे बताइए 100% की फ्रैक्शन क्या होती है? कहोगे 100% की फ्रैक्शन 1 होती है। इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए 16 सही, बीच में किसका साइन है? प्लस का, मैंने प्लस लगा दिया। इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन होती कितनी है? 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन होती क्या है? कहोगे देखिए 16 सही 2/3% की जो फ्रैक्शन होती है 16 3 48 48 2 50% की फ्रैक्शन 1/2 होती है 1/6। तो इस प्रकार देखा जाए तो 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन 1/6 होती है। अब दोस्तों मैं इसे सोल्व कर लिया, इसे मैंने सोल्व कर लिया। ठीक है, तो निकल कर आया 7/6। तो इस प्रकार दोस्तों 116 सही 2/3% की फ्रैक्शन हमारी 7/6 निकल कर आई। मतलब 116 सही 2/3% की फ्रैक्शन मतलब 116 सही 2/3% की फ्रैक्शन मतलब 116 सही मतलब 116 सही 2/3% की जो फ्रैक्शन होगी 7/6 होगी, 7/6 होगी। हाँ ना हो गया हाँ। लेकिन दोस्तों हमें और तेजी से निकालना है, और तेजी से निकालना है। हम कैसे निकालें? मैंने कहा देखिए घबराइए मत, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, मैंने आपसे पूछा कि बताइए 116 सही 2/3% की फ्रैक्शन क्या होगी, तो हमने कुछ इस प्रकार प्रक्रिया किया, उसके बाद निकल कर आया 7/6। तो इस प्रकार आपने कहा कि भैया 116 सही 2/3% की जो फ्रैक्शन होगी 116 सही 2/3% की जो फ्रैक्शन होगी 7/6 होगी। हाँ कि ना हो गया हाँ। ठीक है दोस्तों, ये सब हमें प्रक्रिया करना पड़ा। हाँ कि ना हो गया हाँ। लेकिन दोस्तों ऐसे भी आपको करना नहीं है, ऐसे भी आपको नहीं करना है। ठीक है, ऐसे भी आपको नहीं करना है। अगर 116 सही 2/3% की फ्रैक्शन आपको पता करनी है, इसके लिए मैं क्या करना है आप देखिए दोस्तों। अगर मैं इस फ्रैक्शन को भूल जाऊं तो आप मुझे बताइए यहाँ पर कितनी संख्याएं हैं, कितने डिजिट है? कहोगे 3 डिजिट है। दोस्तों जो पहला डिजिट है इधर से दोस्तों बाएं तरफ से जो पहला डिजिट है उसे लिख लीजिए, उसे आप लिख लीजिए। हाँ कि नहीं हो गया हाँ। दोस्तों जो पहला डिजिट है बाईं ओर से उसे आप लिख लीजिए। अब दोस्तों इसे भूल जाइए। अब मुझे बताइए कौन सी संख्या बची है? अगर मैं इसे भूल जाऊं तो कौन सी संख्या बची है? कहोगे 16 सही 2/3% बची है। हाँ कि नहीं? हाँ। तो आप मुझे बताइए 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन क्या होती है? 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन क्या होती है? 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन 1/6 होती है। दोस्तों 16 सही 2/3% की जो फ्रैक्शन है उसे आप इसमें जोड़ दीजिए, इसमें जोड़ दीजिए। तो आप 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन बताए हैं 1/6 और मैंने 1/6 को इसमें जोड़ दिया। तो इस प्रकार दोस्तों 7/6 निकल कर आ गया,
7/6 निकल कर आ गया। मतलब 116 सही 2/3% की फ्रैक्शन ये 7/6 होगी। दोस्तों आपने जो निकाला था यहाँ पर फ्रैक्शन वही निकल कर यहाँ पर भी आया है। हाँ हाँ। तो इस प्रकार दोस्तों हम कुछ और तेजी से हम फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। किसी भी नंबर का, इस प्रकार के नंबर का हम आसानी से तेजी से हम यहाँ पर फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भैया 116 सही 2/3% की जो फ्रैक्शन होगी 7/6 होगी। क्या होगी? 7/6 होगी। हाँ कि नहीं होगी? हाँ ठीक है। क्या होगी? 116 सही 2/3% की फ्रैक्शन 7/6 होगी। हाँ कि नहीं होगी? हाँ। यहाँ तक चीजें क्लियर है? कहोगे हाँ। ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों अगर हमसे कह दे, इसी प्रकार दोस्तों 1 मिनट में यहां पर ले लो, 116 सही 2/3% की जो फ्रैक्शन होगी, 116 सही 2/3% की जो फ्रैक्शन होगी वो क्या होगी? 7/6 होगी। क्या होगी? 7/6 होगी। हाँ कि नहीं? हाँ ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों अगर हमसे कह दिया जाए, इसी प्रकार दोस्तों अगर हमसे कह दिया जाए कि बताइए 133 सही 1/3% की फ्रैक्शन क्या होगी? 133 सही 1/3% की फ्रैक्शन क्या होगी? इसी प्रकार दोस्तों अगर हमसे कह दिया जाए, अगर हमसे कह दिया जाए कि बताइए 133 सही 1/3% की फ्रैक्शन क्या होगी? 133 सही 1/3% की फ्रैक्शन क्या होगी? हाँ कि नहीं होगी? हाँ। तो दोस्तों एक तो आप बेसिक तरीके से निकाल सकते हैं। हाँ कि नहीं होगी? हाँ। लेकिन अगर मुझे डायरेक्ट निकालना पड़े तो मैं कैसे निकालूंगा? कहोगे देखिए तीनों डिजिट जो है उसमें से आप पहले डिजिट को, बाएं तरफ से जो पहला डिजिट है उसे लिख लीजिए। मैंने कहा ठीक है। अब दोस्तों अगर मैं इसे भूल जाऊं तो क्या बचाएगा? 33 सही 1/3% बचाया। 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन क्या होती है? 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन 1/3 होती है। मैंने उस चीज को जोड़ दिया इसमें, तो निकल कर आया दोस्तों 4/3। क्या निकल कर आया? 4/3 आया। मतलब 133 सही 1/3% की जो फ्रैक्शन होती है वो 4/3 होती है। क्या होती है? 4/3 होती है। मतलब 133 सही 1/3% की जो फ्रैक्शन होती है 4/3 होती है। क्या होती है? 1/3 4/3 होती है। 133 सही 1/3% की जो फ्रैक्शन होती है 4/3 होती है। क्या होती है? 4/3 होती है। यहाँ तक चीजें क्लियर है? कहोगे हाँ ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों अगर हमसे कोई कह देता कि बताइए 125% की फ्रैक्शन क्या होगी? 125% की फ्रैक्शन क्या होगी? इसी प्रकार दोस्तों हमसे अगर कोई कह देता है बताइए 125% की फ्रैक्शन क्या होगी, तो एक तो हमारा बेसिक तरीका है, हम बेसिक तरीके से सोल्व करके बता सकते हैं। हाँ नहीं? हाँ। लेकिन अगर मुझे इस चीज को और तेजी से बताना है, क्योंकि भैया जब बड़ी संख्या होंगी तो गुणा भाग भी करना पड़ेगा, तो हमें उलझन ज्यादा पड़ेगी। हाँ क्यों? हो गया। हाँ। तो दोस्तों मैंने आपको जो तरीका बताया उस तरीके से आप निकाल कर बताइए 125% की फ्रैक्शन क्या होगी। तो देखिए तीसरा डिजिट जो है उसे हम लिख ले रहे हैं, अब उसको तीसरे डिजिट को भूल जा रहे हैं। मैंने कहा ठीक है। अब बचा 25%। 25% की फ्रैक्शन क्या होती है? तो 25% की फ्रैक्शन 1/4 होती है। तो मैंने इस चीज को जोड़ दिया तो निकल कर आया 5/4। मतलब 125% की जो फ्रैक्शन होगी 5/4 होगी। क्या होगी? 5/4 होगी। ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो गया नहीं? यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। इसी प्रकार दोस्तों अगर हमसे कोई कहे कि बताइए 444 सही 4/9% की फ्रैक्शन क्या होगी? अगर दोस्तों हमसे पूछ लिया जाए कि बताइए 444 सही 4/9% की फ्रैक्शन क्या होगी, तो आप मुझे बताइए 444 सही 4/9% की फ्रैक्शन क्या होगी? 444 सही 4/9% की फ्रैक्शन क्या होगी? कहोगे देखिए अगर हमें इसका फ्रैक्शन निकालना है तो सबसे पहले हमें ये तीनों डिजिट दिख रहे हैं, इनमें से पहला डिजिट को लिख लेना है। बाएं तरफ से जो पहला डिजिट है उसे एक किनारे लिख लेना है। ठीक है। अब इससे मैं भूल जा रहा हूँ। अब मुझे बताइए 44 सही 4/9% की फ्रैक्शन क्या होगी? क्योंकि देखिए 9 चौके 36। तो इस प्रकार आपने कहा कि 44 सही 4/9% की जो फ्रैक्शन होती है 4/9 होती है। क्या होती है? 4/9 होती है। इस चीज को दोस्तों मैंने जोड़ दिया। 9 चौक 36, 36 4 40। तो इस प्रकार दोस्तों 444 सही 4/9% की फ्रैक्शन जो निकल कर आई 30/9 निकल कर आई। क्या निकल कर आई? 30/9 निकल नहीं 1 मिनट 40/9 निकल कर आई। इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि 444 सही 4/9% की जो फ्रैक्शन होगी 4/9 होगी। क्या होगी? 4/9 होगी। ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों अगर हमसे कोई कह देता कि बताइए 225% की फ्रैक्शन क्या होगी? इसी प्रकार दोस्तों अगर हमसे कह देता है कि बताइए बताइए 225% की फ्रैक्शन क्या होगी, तब हम इसे कैसे निकालें? कहोगे देखिए आप 2 को जो पहला डिजिट है बाएं तरफ से जो पहला डिजिट है 2 उसे लिख लीजिए। ठीक है। अब कहोगे देखिए 25% की फ्रैक्शन 1/4 होती है। मैंने कहा कहोगे देखिए इस 1/4 को इसमें जोड़ दीजिए। 4 दूनी 8 9/4 आया। तो इस प्रकार आपने कहा कि भैया 225% की जो फ्रैक्शन होगी 225% की जो फ्रैक्शन होगी 9/4 होगी। क्या होगी? 9/4 होगी। हाँ कि नहीं होगी? हाँ।
कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। इसी प्रकार दोस्तों अगर हमसे कोई कह दे कि बताइए 137 सही 1/2% की फ्रैक्शन क्या होगी, 137 सही 1/2% की फ्रैक्शन क्या होगी, तो आप मुझे बताइए 137 सही 1/2% की फ्रैक्शन क्या होगी। क्योंकि देखिए इन तीनों डिजिट में से जो पहला डिजिट है बाई तरफ से उसे हम लिख ले रहे हैं मेरे को, ठीक है। क्योंकि अगर मैं इसे भूल जाऊँ तो 37 सही 1/2% बचा। 37 सही 1/2% की फ्रैक्शन जो होती है 3/8 होती है, 3/8 होती है। मैंने कहा हाँ, क्योंकि भाई हमने 3/8 को एक में जोड़ दिया तो आया 11/8। मतलब हो गया, मतलब 137 सही 1/2% की फ्रैक्शन जो होती है, 137 सही 1/2% की जो फ्रैक्शन होती है 11/8 होती है। क्या होती है? 11/8 होती है। दोस्तों ये सब आपको जो यहाँ पर आप अलग से बता रहे हैं लिखकर, उससे भी आपको लिखने की जरूरत नहीं है, उससे भी आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आप यहीं पर देख के बता सकते हैं, यहीं पर आप देख के बता सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। अगर दोस्तों इसी प्रकार दोस्तों अगर हमसे कोई पूछ ले, इसी प्रकार दोस्तों अगर हमसे कोई पूछ ले कि बताइए 166 सही 2% की फ्रैक्शन, 166 सही 2/3% की फ्रैक्शन बताइए क्या होगी। इसी प्रकार दोस्तों अगर हमसे कह दे कि कोई कि बताइए 166 सही 2/3% की फ्रैक्शन क्या होगी, तब आप मुझे बताइए 166 सही 2/3% की फ्रैक्शन होगी क्या। क्योंकि देखिए एक को हमने एक किनारे लिख लिया, मैंने कहा ठीक है। क्योंकि देखिए अब बचा है, अगर मैं इसे बोल रहा हूँ तो अब बचा है 66 सही 2/3%। मैंने कहा ठीक है। क्योंकि देखिए 66 सही 2/3% की जो फ्रैक्शन होती है 2/3 होती है, और मैंने इसे जोड़ दिया इसमें एक में तो निकल कर आया 5/3। मतलब 166 सही 2/3% की जो फ्रैक्शन होती है 5/3 होती है। क्या होती है? 5/3 होती है। हाँ कि ना हो गया? हाँ 5/3 होती है। हाँ कि ना हो गया? हाँ। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी हो गया नहीं, यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। एक क्वेश्चन का और जवाब दीजिए। 116 सही अगर हमसे कोई पूछ ले कि बताइए 116 सही 116% की फ्रैक्शन क्या होगी। अगर दोस्तों मुझसे हमसे कोई पूछ ले कि बताइए 116% की फ्रैक्शन क्या होगी, तो बताइए मुझे। तो दोस्तों अगर दोस्तों हमसे कोई पूछे कि बताइए 116% की फ्रैक्शन क्या होगी, तो आप मुझे बताइए 116% की फ्रैक्शन होगी क्या है। 116% की फ्रैक्शन क्या होगी। क्योंकि देखिए एक को हमने लिख लिया, मैंने कहा ठीक है। क्योंकि देखिए 16% की जो फ्रैक्शन होती है, क्योंकि देखिए 16% की जो फ्रैक्शन होती है 4/25 होती है। मैंने कहा हाँ, क्योंकि 4/25 को हमने इसमें जोड़ दिया एक में तो निकल कर आ गया 29/25 निकल कर आ गया। मतलब देखा जाए तो 116% की जो फ्रैक्शन होगी, 116% की जो फ्रैक्शन होगी, एक मिनट क्या लिखा था यहाँ पर? 5/3 लिखा था। इस प्रकार आपने कहा कि भैया 116% की फ्रैक्शन जो होगी 29/25 होगी। हाँ आपने कहा हाँ। तो इस प्रकार दोस्तों अगर इस प्रकार अगर आपको आपके सामने कहीं आता है तो आप इस प्रकार के क्वेश्चनों में भी फ्रैक्शन बना सकते हैं। हाँ आपने कहा हाँ। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है दोस्तों। अगर बेसिक चीजें आती हैं तो बेसिक चीजों का भी आपको फ्रैक्शन बनाना आता है। अगर कुछ इस प्रकार चीजें आती हैं तो इस प्रकार की चीजों को भी आपको अच्छे तरीके से फ्रैक्शन बनाना आ गया होगा। हाँ कि ना? हाँ। यहाँ तक चीजें क्लियर है? हाँ यहाँ तक चीजें क्लियर है, ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको कुछ और समझाने की कोशिश करता हूँ। अब दोस्तों मैं आपको कुछ और समझाने की कोशिश करता हूँ। आप 1 मिनट रुकिए। दोस्तों आप मुझे बताइए 25% की फ्रैक्शन क्या होती है। दोस्तों आप मुझे बताइए 25% की फ्रैक्शन क्या होती है। 25% की जो फ्रैक्शन होती है 1/4 होती है। 25% की जो फ्रैक्शन होती है 1/4 होती है।
दोस्तों आप मुझे बताइए, दोस्तों मैंने आपसे कहा कि बताइए मुझे 25% की फ्रैक्शन क्या होती है। दोस्तों मैंने आपसे कहा कि बताइए 25% की फ्रैक्शन क्या होती है। तुरंत आपने कहा कि भैया 25% की जो फ्रैक्शन होती है 1/4 होती है। हाँ क्यों कहोगे, हाँ 25% की फ्रैक्शन 1/4 होती है। दोस्तों चाहे मैं 25% कहूँ चाहे 1/4 कहूँ, बात एक ही है। दोस्तों मैंने आपसे कहा कि बताइए 25% की फ्रैक्शन क्या होती है। तुरंत आपने कहा कि भैया 25% की फ्रैक्शन 1/4 होती है। दोस्तों चाहे मैं 25% कहूँ चाहे 1/4 कहूँ, बात एक ही है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम इस 1/4 के ऊपर 1/4 के ऊपर भी गहराई से सोचने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, 25% की फ्रैक्शन क्या होती है, कहोगे 25% की फ्रैक्शन 1/4 होती है। क्या होती है 25% की फ्रैक्शन, कहोगे 1/4 होती है। दोस्तों इस 1/4 का मतलब मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों 1/4 जो लिखा है इसका मतलब क्या होता है जानते हो आप, कहोगे नहीं। दोस्तों 25% की फ्रैक्शन 1/4 होती है और इस 1/4 में देखा जाए तो इसका मतलब दोस्तों यही है। इसका मतलब दोस्तों यही है कि अगर कोई संख्या 4 है, अगर कोई संख्या 4 है तो उसका 25% 1 है। दोस्तों 25% की फ्रैक्शन 1/4 होती है और इस 1/4 में देखा जाए तो इसका मतलब यही है कि अगर कोई संख्या 4 है, अगर कोई संख्या 4 है तो उसका 25% 1 है, उसका 25% 1 है, उसका 25% 1 है। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप खुद निकाल लीजिए, आप पता कर लीजिए कि एक जो है 4 का कितना परसेंट है। आप खुद निकाल लीजिए दोस्तों, एक जो है 4 का कितना परसेंट है। अगर आप निकालते हैं तो निकल कर आएगा 25%। हाँ कि नहीं कहोगे, हाँ, जिससे दोस्तों 25% निकल कर आ रहा है। हाँ कि नहीं कहोगे, हाँ। तो ये बात दोस्तों प्रूफ हो जाता है, दोस्तों ये बात प्रूफ हो जाता है कि भैया कि अगर कोई संख्या 4 है तो उसका 25% 1 होगा। हाँ कि नहीं कहोगे, हाँ। इसी प्रकार दोस्तों 10% की फ्रैक्शन क्या होती है, कहोगे 10% की जो फ्रैक्शन होती है। इसी प्रकार आप मुझे बताइए 10% की फ्रैक्शन क्या होती है। कहोगे देखिए 10% की फ्रैक्शन 1/10 होती है, 1/10 होती है। चाहे दोस्तों मैं 10% कहूँ चाहे 1/10 कहूँ, बात एक ही है। मैंने आपसे कहा कि बताइए 10% की फ्रैक्शन क्या होती है। तुरंत आपने कहा कि भैया 10% की फ्रैक्शन 1/10 होती है। इसका मतलब दोस्तों यही है कि अगर कोई संख्या 10 है, तो उसका 10% 1 होगा। इसका मतलब दोस्तों 10% की फ्रैक्शन 1/10 होता है। इसका मतलब दोस्तों यही है कि अगर कोई संख्या 10 है तो उसका 10% होगा 1। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए 20% की फ्रैक्शन क्या होती है। कहोगे 20% की फ्रैक्शन जो होती है 1/5 होती है, 1/5 होती है। 20% की फ्रैक्शन 1/5 होती है, 1/5 होती है। इसी प्रकार दोस्तों 20% की जो फ्रैक्शन होती है 1/5 होती है। इसका मतलब दोस्तों यही है कि अगर कोई संख्या हमारी 5 है तो उसका 20% 1 होगा। अगर कोई संख्या हमारी 5 है तो उसका 20% 1 होगा। इसका मतलब दोस्तों यही है। ठीक है, इसका दोस्तों मतलब यही है। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों 5% की फ्रैक्शन क्या होती है। इसी प्रकार दोस्तों 5% की फ्रैक्शन क्या होती है, कहोगे 5% की फ्रैक्शन जो होती है। इसी प्रकार दोस्तों 5% की फ्रैक्शन क्या होती है, कहोगे 5% की जो फ्रैक्शन होती है 1/20 होती है। 5% की फ्रैक्शन क्या होती है, कहोगे 1/20 होती है। इसी प्रकार दोस्तों 5% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/20 होती है। दोस्तों इसका मतलब आप जानते हैं, कहोगे हाँ। मैंने कहा इसका मतलब क्या, कहोगे इसका मतलब यही है कि अगर कोई संख्या 20 है, तो उसका 5%, अगर कोई संख्या 20 है तो उसका 5% 1 होगा, उसका 5% 1 होगा। ठीक है दोस्तों, मैंने आपसे कहा कि बताइए 25% की फ्रैक्शन क्या होगी। तुरंत आपने कहा कि भैया 25% की फ्रैक्शन 1/4 होगा। इसका मतलब दोस्तों यही है कि अगर कोई संख्या हमारी 4 है, अगर कोई संख्या हमारी 4 है मैंने आपसे कहा कि बताइए 20% की फ्रैक्शन क्या होगा। तुरंत आपने कहा कि भैया 20% की जो फ्रैक्शन होगा 1/4 होगा। इसका मतलब दोस्तों यही है, कि अगर कोई संख्या 4 है तो उसका 20% 1 होगा, उसका 20% 1 होगा, उसका 25% 1 होगा। हाँ कि नहीं होगा, हाँ। इसी प्रकार मैंने आपसे कहा कि बताइए 10% की फ्रैक्शन क्या होगी। तुरंत आपने कहा कि भैया 10% की फ्रैक्शन 1/10 होगी। इसका मतलब दोस्तों यही है कि अगर कोई संख्या 10 है तो उसका 10% 1 होगा। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों 20% की फ्रैक्शन मैंने पूछा तो आपने कहा कि भैया 20% की फ्रैक्शन 1/5 होगी। इसका मतलब दोस्तों यही है कि अगर कोई संख्या हमारी इसी प्रकार दोस्तों मैंने आपसे कहा कि बताइए 20% की फ्रैक्शन क्या होगा। तुरंत आपने कहा कि भैया 20% की फ्रैक्शन 1/5 होगा। तो इसका मतलब दोस्तों यही है, कि अगर कोई संख्या हमारी 5 है तो उसका 20% 1 होगा, उसका 20% 1 होगा। इसी प्रकार मैंने आपसे कहा कि बताइए 5% की फ्रैक्शन क्या होता है। तुरंत आपने कहा कि भैया 5% की फ्रैक्शन 1/20 होता है। इसका मतलब दोस्तों यही है कि अगर कोई संख्या हमारी 20 है तो उसका 5% 1 होगा, उसका 5% 1 होगा। यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई, क्योंकि हाँ दोस्तों इस चीज का बहुत बड़ा रोल है। परसेंटेज की जैसे चैप्टर में परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, इन सब चीज़ों में इस चीज़ का बहुत बड़ा रोल है।
ये जो मैंने आपको बताया है इस चीज का बहुत बड़ा रोल है। अगर आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं तो आपकी आधी परेशानियां समाप्त हो गई हैं। ठीक है, अब दोस्तों हम कुछ आइए नया चीजें सीखने की कोशिश करते हैं। आइए कुछ नया चीजें सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, दोस्तों ये एक रोटी था, दोस्तों ये एक रोटी है, दोस्तों ये एक रोटी है। ठीक है, और इस रोटी के मैंने 4 टुकड़े कर दिए। दोस्तों ये एक रोटी है और इस रोटी के मैंने 4 टुकड़े कर दिए, इस रोटी के मैंने 4 टुकड़े कर दिए। ठीक है, दोस्तों ये एक रोटी है और इस रोटी के मैंने 4 टुकड़े कर दिए। ठीक है, अगर दोस्तों इस रोटी में से, दोस्तों ये एक रोटी है और इस रोटी के मैंने 4 टुकड़े कर दिए। अगर मैं इस रोटी में से एक टुकड़ा खा लूं तो बताइए मैंने कितना हिस्सा खा लिया, इस रोटी का कितना हिस्सा खा लिया। अगर दोस्तों ये एक रोटी है और इस रोटी में से मैंने एक टुकड़ा खा लिया, इस रोटी के मैंने 4 हिस्से कर दिए और 4 समान हिस्से कर दिए और उस 4 समान हिस्सों में से एक हिस्सा मैंने खा लिया, तो बताइए मैंने इस रोटी का कितना हिस्सा खाया। तुरंत आप कहोगे 1/4 हिस्सा खा लिया, 1/4 हिस्सा खा लिया, 1/4 हिस्सा खा लिया। मतलब अगर रोटी के 4 टुकड़े रहेंगे, मतलब अगर रोटी के 4 टुकड़े रहेंगे तो उसमें से एक टुकड़ा आपने खा लिया। हाँ कि नहीं हो गया? हाँ, इसका मतलब तो यही है, हो गया। हाँ, इसका मतलब यही है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार दोस्तों एक दूसरा रोटी का हिस्सा था और उसके मैंने 4 टुकड़े कर दिए। अगर दोस्तों इस रोटी के अगर मैं दोस्तों इस रोटी में से अगर मैं 3 टुकड़े खा लूं, दोस्तों एक दूसरा रोटी था और इस रोटी के मैंने 4 हिस्से कर दिए, 4 हिस्से कर दिए। ठीक है, 4 हिस्से कर दिए और इस रोटी के हिस्सों में से मैंने 3 हिस्सा खा लिया। दोस्तों एक दूसरा रोटी था और उसके मैंने 4 हिस्से कर दिए और इस रोटी के मैंने 3 हिस्से खा लिए, 3 टुकड़े खा लिए। तो आप मुझे बताइए इस रोटी का मैंने कितना हिस्सा खा लिया। तुरंत आप कहोगे 3/4 हिस्सा खा लिया, 3/4 हिस्सा खा लिया। इस रोटी का आपने 3/4 हिस्सा खा लिया। हाँ कि नहीं हो गया? मतलब यही है कि अगर रोटी के 4 टुकड़े रहेंगे तो उसमें से आपने 3 हिस्सा खाया है, उसमें से आपने 3 हिस्सा खा लिया। हाँ कि नहीं हो गया? हाँ, यहाँ तक चीजें क्लियर है? हो गया? हाँ, यहाँ तक चीजें क्लियर है, यहाँ तक चीजें क्लियर है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये एक रोटी है, दोस्तों ये एक रोटी है और इस रोटी के मैंने, दोस्तों ये एक रोटी है और इस रोटी के मैंने 8 टुकड़े कर दिए। क्या? 8 टुकड़े कर दिए। दोस्तों ये एक रोटी है और इस रोटी के मैंने 8 टुकड़े कर दिए। ठीक है, 8 टुकड़े कर दिए और इसमें से मैंने 5 टुकड़े खा लिए, 5 टुकड़े खा लिए। तो आप मुझे बताइए इस रोटी का मैंने कितना हिस्सा खा लिया, इस रोटी का मैंने कितना हिस्सा खा लिया। तुरंत आप कहोगे 5/8 हिस्सा खा लिया आपने, इस रोटी का 5/8 हिस्सा खा लिया। हाँ कि नहीं कहोगे? हाँ, 5/8 हिस्सा आपने खा लिया। ठीक है दोस्तों, पहली बार मैंने आपसे कहा कि बताइए, अगर मैंने दोस्तों पहली बार मैंने आपसे कहा कि मैंने
एक रोटी थी, मैंने उसके 4 टुकड़े कर दिए, उसमें से मैंने एक हिस्सा खा लिया, तो बताइए मैंने रोटी का कितना हिस्सा खाया? तुरंत आपने कहा कि भैया 1/4 हिस्सा खा लिया। इसका मतलब दोस्तों यही है कि अगर रोटी के कुल 4 टुकड़े रहे होंगे तो उसमें से एक टुकड़ा मैंने खा लिया है। हाँ कि नहीं? उसके बाद मैंने आपसे इसी प्रकार मैंने आपसे कहा कि यदि इसी प्रकार मैंने आपसे कहा कि भैया अगर मैं रोटी के 4 टुकड़े कर रहा हूं और उसमें से मैं 3 टुकड़ा खा लूं, तब बताइए मैंने रोटी का कितना हिस्सा खाया? तुरंत आपने कहा कि भैया 3/4 हिस्सा खा लिया। इसका मतलब दोस्तों यही है कि अगर रोटी के कुल मिलाकर 4 टुकड़े रहे होंगे तो उसमें से मैंने 3 हिस्सा खा लिया। हाँ कि ना? हो गया। हाँ। इसके बाद मैंने आपसे कहा कि बताइए, इसी प्रकार मैंने आपसे कहा कि मैंने रोटी के 8 टुकड़े कर दिए, 8 टुकड़े बराबर हिस्से कर दिए, 8 बराबर हिस्से कर दिए और उसमें से मैंने 5 हिस्सा खा लिया, 5 टुकड़े खा लिए। तो मैंने रोटी का कितना हिस्सा खाया? तुरंत आपने कहा कि मैं 5/8 हिस्सा खा लिया, 5/8 हिस्सा खा लिया। हाँ आपने को भी। हाँ दोस्तों यहाँ पर कुल रोटी के दोस्तों यहाँ पर रोटी के कितने भाग थे? हो गए 4 भाग थे। हाँ को भी। हाँ और जो 4 दोस्तों रोटी के कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ पर 4 भाग थे। टोटल कुल कितने भाग थे? हो गए 4 भाग थे। हाँ को भी। हाँ दोस्तों यहाँ पर रोटी के कुल कितने भाग थे? 4 भाग थे। हाँ को भी। हाँ दोस्तों आप देख रहे हैं कि जितना भाग था रोटी के, जितना भाग था रोटी की जितनी मात्रा थी या रोटी का जितना भाग था, वास्तव में कुल कहाँ लिखा गया है? वास्तव में वो चीज कहाँ लिखा गया है? नीचे लिखा गया है। हाँ कि नहीं? हाँ तो आपको ध्यान, नीचे लिखा गया है। हाँ कि नहीं? हाँ मतलब रोटी की जितनी कुल मात्रा थी, मतलब रोटी की जो मूल मात्रा थी वो कहाँ लिखी गई है? नीचे लिखी गई है। हाँ कि नहीं? हाँ मतलब रोटी की जो मूल मात्रा है वो नीचे लिखी गई है। हाँ कि नहीं? हाँ मूल मात्रा जो है नीचे लिखी गई है। ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर रोटी के कुल कितने भाग थे? तो भैया देखिए यहाँ पर रोटी के 4 भाग थे। हाँ कि नहीं? हाँ रोटी के कुल कितने भाग थे? 4 भाग थे। चारों भाग कहाँ लिखे गए हैं? भैया नीचे लिखे गए हैं। हाँ कि नहीं? हाँ तो यहाँ पर भी आपने देखा कि रोटी के जो कुल भाग थे, रोटी की जितनी मात्रा थी वो कहाँ लिखी गई है? नीचे ही लिखी गई है। हाँ कि नहीं? हाँ रोटी की जो कुल मात्रा थी वो भी नीचे लिखी गई है। हाँ कि नहीं? हाँ रोटी की जो कुल मात्रा थी वो भी नीचे लिखी गई है। हाँ कि नहीं? हाँ ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों रोटी की कुल कितनी मात्रा थी? हो गया 8 भाग। रोटी के कुल 8 भाग थे। हाँ कि नहीं? हाँ दोस्तों इसी प्रकार दोस्तों हमने यहाँ पर रोटी के 8 भाग किए थे और उसमें से हमने 5 भाग खा लिया था। तो इस प्रकार आपने कहा कि मैं 5/8 भाग खा लिया है। हाँ कि नहीं? हो गया। हाँ दोस्तों कुल कितनी भाग थे रोटी के? हो गया 8 भाग थे। हाँ कि नहीं? हाँ और 8 दोस्तों कुल मात्रा कितनी थी रोटी की? हो गया 8 टुकड़े किए थे, मतलब 8 भाग थे कुल रोटी के। हाँ हाँ दोस्तों वो भाग कुल कहाँ लिखा गया? हो गया नीचे लिखा गया है। मतलब जो कुल मात्रा है रोटी की मात्रा, मतलब रोटी की जो कुल मात्रा है वो कहाँ लिखी गई है? हो गया नीचे लिखी गई है। हाँ कि नहीं? हाँ नीचे लिखी गई है, नीचे लिखी गई है। हाँ कि नहीं? हाँ मतलब मूल मात्रा जो लिखी गई है नीचे लिखी गई है। हाँ कि नहीं? हाँ ठीक है। तो दोस्तों आप तीनों स्थितियों में देख रहे हैं कि जो मूल मात्रा है, दोस्तों आप देख रहे हैं तीनों स्थितियों में देखिए दोस्तों, ये भी फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है। हाँ लोग हाँ दोस्तों तीनों स्थितियों में आप देख रहे हैं कि जो मूल मात्रा है वो नीचे है, मूल मात्रा जो है नीचे है। हाँ कि नहीं? हाँ दोस्तों आप तीनों स्थितियों में देख रहे हैं कि मूल मात्रा जो है नीचे है। हाँ कि नहीं? हाँ दोस्तों ये भी फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है। और तीनों स्थितियों में आप देख रहे हैं कि जो मूल मात्रा है वो नीचे है और जितना हमने उपभोग किया, पहली बार में हमने 4 हिस्सों में से एक हिस्सा हमने उपभोग किया था वो ऊपर है। दूसरी बार हमने 4 हिस्सों में से 3 हिस्सा उपभोग किया था और वो चीज भी ऊपर है। तीसरी बार हमने 8 हिस्सों में से 5 हिस्सा उपभोग किया था और वो चीज क्या है? ऊपर है। हाँ कि नहीं? हाँ और कुल मात्रा कहाँ है? तीनों स्थितियों में आप देख रहे हैं कि नीचे है। हाँ कि नहीं? हाँ तो एक बात हमेशा आपको ध्यान रखनी है कि अगर कोई संख्या हमारी, तो ये एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि अगर कोई संख्या हमारी P/Q के रूप में है, तो नीचे वाली जो संख्या होती है वो हमारी मूल संख्या होती है। क्या होती है? मूल संख्या होती है या मात्रा होती है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यदि कोई संख्या हमारी P/Q के रूप में है, यदि हमारी कोई संख्या P/Q के रूप में है, तो ऐसी स्थिति में नीचे वाली जो संख्या होगी हमेशा मूल संख्या होगी या मूल मात्रा होगी। ठीक है, जैसा कि आपने यहाँ पर खुद देखा, ठीक है। ये चीज दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखनी है, और इस चीज का बहुत ज्यादा योगदान है, यहाँ पर बहुत ज्यादा योगदान है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी करोगे नहीं, यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि आपने अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम बेसिक क्वेश्चनों को, परसेंटेज के बेसिक क्वेश्चनों को हम यहाँ पर सोल्व करने की कोशिश करते हैं। 3, 4, 5, 6 क्वेश्चन तो हम सोल्व यहाँ पर कर ही लेंगे। ठीक है, आइए दोस्तों हम बेसिक क्वेश्चनों को यहाँ पर सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है,
दोस्तों पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। दोस्तों पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ठीक, दोस्तों पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पहला पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 5/13 कितना प्रतिशत होगा। कह रहा है 5/13 कितना प्रतिशत होगा। कह रहा है दोस्तों इस क्वेश्चन में कि 5/13 कह रहा है 5/13 कितना प्रतिशत होगा। हाँ कि नहीं? हाँ। कह रहा है कि 5/13 को अगर हम परसेंट में चेंज करना चाहें तो 5/13 को हम कितना प्रतिशत लिख सकते हैं। कह रहा है कि 5/13 को हम कितना प्रतिशत लिख सकते हैं। हाँ कि नहीं? हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 5/13 कितना प्रतिशत होगा, मतलब 5/13 को हम कितना प्रतिशत लिख सकते हैं। दोस्तों हमें पता है कि अगर नॉर्मल वैल्यू को, दोस्तों आपको अच्छी तरह से पता है कि अगर हमें नॉर्मल वैल्यू को परसेंटेज में लिखना है तो ऐसी स्थिति में हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाँ कि नहीं? हाँ। अगर दोस्तों मैं इसमें 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये चीज जो है 5/13 जो है प्रतिशत में बदल जाएगी। हाँ कि नहीं? हाँ। तो इस प्रकार दोस्तों 5/13 को हम क्या लिख सकते हैं? 500/13 प्रतिशत लिख सकते हैं। 5/13 को हम लिख सकते हैं 500/13 प्रतिशत लिख सकते हैं। हाँ कि नहीं? हाँ। इस प्रकार दोस्तों 5/13 को हम लिख सकते हैं 500/13 प्रतिशत लिख सकते हैं। हाँ कि नहीं? हाँ। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन का आपका उत्तर यही है। इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि 5/13 को हम 500/13 प्रतिशत लिख सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो हमारा पहला ऑप्शन सही होगा। पहला ऑप्शन सही होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 9/3 कितना प्रतिशत होगा। कह रहा है 9/3 कितना प्रतिशत होगा। दोस्तों इसी प्रकार कह रहा है 9/2 इसी प्रकार दोस्तों कह रहा है 9/2 कितना प्रतिशत होगा। हाँ कि नहीं? हाँ। कह रहा है कि अगर हम 9/2 को प्रतिशत में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं। हाँ कि नहीं? हाँ। अगर दोस्तों मुझे 9/2 को प्रतिशत में लिखना है तो ऐसी स्थिति में मुझे 9/2 में 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाँ कि नहीं? हाँ। 9/2 अगर दोस्तों मुझे 9/2 को प्रतिशत में लिखना है तो 9/2 में मुझे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाँ कि नहीं? हाँ। तो दोस्तों मैं 100 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 900/2 आएगा। 900/2 आएगा। हाँ कि नहीं? 900/2 प्रतिशत निकल कर आएगा। अगर दोस्तों मैं 9/2 में 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 900/2 प्रतिशत निकल कर आएगा। हाँ कि नहीं? हाँ। 900/2 प्रतिशत निकल कर आएगा। अब दोस्तों मैं इसे सोल्व करता हूँ। अगर दोस्तों मैं सोल्व करता हूँ तो 2 चौके 8। अगर दोस्तों मैं इसे सोल्व करता हूँ तो 2 चौके 8 450 आएगा। हाँ कि नहीं? हाँ। 450 निकल कर आएगा। 450 निकल कर आएगा। मतलब 9/2 को हम 450% लिख सकते हैं। क्या? 450% लिख सकते हैं। मतलब 9/2 को हम 450% लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी हो गया नहीं। अगला दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि 3/4 प्रतिशत में क्या लिखेंगे। कह रहा है 3/4 को प्रतिशत में क्या लिखेंगे। हाँ कि नहीं? हो गया। हाँ। अगर दोस्तों 3/4 को प्रतिशत में हमें लिखना है, अगर दोस्तों 3/4 को हमें प्रतिशत में लिखना है तो 3/4 में हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाँ कि नहीं? हो गया। हाँ। दोस्तों मैं 3/4 में 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 3/4 जो है प्रतिशत में बदल जाएगा। तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो दोस्तों ये चीज हमारा प्रतिशत में कन्वर्ट हो गई। अब दोस्तों प्रतिशत में कन्वर्ट हो गई। क्या हो गई? प्रतिशत में कन्वर्ट हो गई। हाँ कि नहीं? हो गया। 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 3/4 जो है प्रतिशत में कन्वर्ट हो गया। दोस्तों 4 25 में होता है 100। हाँ कि नहीं? हो गया। हाँ। 25 3 75 होता है। तो इस प्रकार दोस्तों हम 3/4 को क्या लिख सकते हैं प्रतिशत में? 75% लिख सकते हैं। इस प्रकार दोस्तों 3/4 को हम परसेंट में लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं? 75% लिख सकते हैं। क्या? 75% लिख सकते हैं। हाँ कि नहीं? हो गया। हाँ। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज आपको समझ में आई होगी। ठीक है दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है 1/2 का आधा दशमलव में किस प्रकार लिखा जाएगा। 1/2 का आधा दशमलव में किस प्रकार लिखा जाएगा। हाँ कि नहीं? 1/2 कह रहा है 1% का आधा। अब 1% का आधा क्या होगा? कहोगे आधा परसेंट होगा, मतलब 1/2% होगा। कहोगे हाँ। कह रहा है 1% का आधा मतलब 1/2% को कह रहा है कि 1% का आधा मतलब 1/2% को दशमलव में हम किस प्रकार लिखेंगे। कह रहा है कि 1/2% को, कह रहा है 1/2% को हम दशमलव में किस प्रकार लिखेंगे। दोस्तों जो दशमलव नंबर होता है, दोस्तों जो दशमलव की संख्या होती है वो एक तरह से नॉर्मल वैल्यू होती है। क्या होती है? नॉर्मल वैल्यू होती है। अगर दोस्तों मुझे 1/2% को नॉर्मल संख्या में चेंज करना है तो मुझे क्या करना चाहिए? 100 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। 100 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। एक मिनट ठीक है, एक मिनट ठीक है। दोस्तों हमसे कह रहा है कि 1% का आधा दशमलव में किस प्रकार लिखेंगे। हाँ कि नहीं? हो गया। हाँ। 1% का आधा दशमलव में किस प्रकार लिखेंगे, मतलब 1/2% को, मतलब कह रहा है कि 1% का आधा मतलब 1/2% को हम दशमलव में किस प्रकार लिखेंगे। हाँ कि नहीं? हो गया। हाँ। दोस्तों दशमलव का जो नंबर होता है वो नॉर्मल वैल्यू होती है। अगर दोस्तों मुझे 1/2% को नॉर्मल वैल्यू में लिखना है, 1/2% को नॉर्मल वैल्यू में लिखना है तो मुझे क्या करना चाहिए? 100 से डिवाइड करना चाहिए। अगर दोस्तों मैं 100 से डिवाइड करता हूं तो ये 1/2% हमारा नॉर्मल संख्या में चेंज हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पर डिवाइड किया 1/2 को 100 से।
100 से डिवाइड किया तो निकल कर आया 1/200। हाँ कि ना हो गया? हाँ। इस प्रकार दोस्तों अगर मैं सोल्व करता हूँ, 2 से अगर मैं भाग दूंगा तो 0.5 आएगा। उसके बाद 2 अंक के बाद दशमलव भी लगाऊंगा तो इस प्रकार दोस्तों निकल कर आएगा। इस प्रकार दोस्तों निकल कर आएगा 0.005 निकल कर आएगा। हाँ कि ना हो गया? हाँ। तो इस प्रकार हम दोस्तों कह सकते हैं कि 1/2% को दोस्तों हमसे कह रहा था कि 1/2% को हम दशमलव में किस प्रकार लिखेंगे। तो दोस्तों अगर हमें 1/2% को दोस्तों हमसे कह रहा कि 1% का आधा मतलब 1/2% को कह रहा था कि बताइए दशमलव में हम किस प्रकार लिखेंगे। तो हम दोस्तों अगर 1/2% को दशमलव में लिखना चाह रहे हैं तो हम लिखेंगे 0.005। क्या? 0.005 लिखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तो अब दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? कहो भैया अगला क्वेश्चन कह रहा है राम ने 10वीं की परीक्षा में 475 अंक हासिल किए। कह रहा है 500 में से राम ने 10वीं की परीक्षा में 475 अंक हासिल किए 500 में से। कह रहा है तो बताइए कि राम ने कितने प्रतिशत अंक हासिल किए। दोस्तों आपने 10वीं और 12वीं में अपने अंकों का प्रतिशत निकाला होगा, हाँ कि नहीं? हाँ दोस्तों, उसी पर आधारित दोस्तों उसी के जैसा आपके सामने एक क्वेश्चन रखा गया है। ठीक है, उसी पे आधारित दोस्तों आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा गया है। कह रहा है कि राम ने 10वीं की परीक्षा में 475 अंक हासिल किए। कह रहा है 475 अंक हासिल किए। कह रहा है 475 अंक राम ने हासिल किए। हाँ कि नहीं? हाँ। कह रहा है कि जो 475 अंक हासिल किए हैं वो 500 में से हासिल किए हैं। कह रहा है कि राम ने कितने प्रतिशत अंक हासिल किए हैं। हाँ कि नहीं? हाँ। अगर दोस्तों मुझे पता करना है कि राम ने वास्तव में कुल कितने अंक हासिल किए हैं, कितने प्रतिशत अंक हासिल किए हैं, तो दोस्तों मुझे कैसे अगर दोस्तों मैं निकालना चाह रहा हूं कि राम ने कुल कितने प्रतिशत अंक हासिल किए हैं तो मुझे क्या करना चाहिए? कहोगे देखिए 475 को आप ऊपर लिखिए और जितने में से 475 नंबर हासिल किया उससे नीचे लिखिए और प्रतिशत लाने के लिए प्रतिशत चिन्ह प्रतिशत लाने के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऐसे ही तो कुछ आप करते थे? कहोगे हाँ, ऐसे ही हम करते थे। ठीक है, ऐसे ही हम करते थे। 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है, और इसे मैं करता हूं तो 5 निम 45, 5 बच्चे 25, तो इस प्रकार दोस्तों 95% आया। मतलब हो गया, मतलब जो है राम ने कुल मिलाकर पेपर में 95% अंक हासिल किए थे। राम ने पेपर में कुल मिलाकर देखा जाए तो 95 अंक हासिल किए थे। हाँ कि हो गया? हाँ, यही तो है मतलब हो गया। हाँ, यही मतलब है। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, अब दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? 8 घंटे 4 दिन का कितना प्रतिशत है? 8 घंटे 4 दिन का कितना प्रतिशत है? हाँ कि नहीं हो गया? हाँ। कह रहा है 8 घंटे दोस्तों 8 घंटे का मतलब होता है दोस्तों 8 घंटे को अगर मैं दिन में चेंज करना चाहूँ तो मुझे 24 से भाग देना पड़ेगा। हाँ कि नहीं हो गया? हाँ दोस्तों, मैंने 24 से भाग, अगर मैं 8 घंटे को दिन में चेंज करना चाहूँ तो मुझे 24 से भाग देना पड़ेगा। तो इस प्रकार मैं 8 घंटे को दोस्तों मैं 1/3 दिन कह सकता हूँ। 1/3 दिन कह सकता हूँ। हाँ कि नहीं हो गया? हाँ, 1/3 दिन कह सकता हूँ दोस्तों। 8 घंटे को मैं 1/3 दिन कह सकता हूँ कि नहीं हो गया? हाँ, 1/3 दिन कह सकता हूँ। ठीक है, 1/3 दिन कह सकता हूँ। ठीक है, 8 घंटे को मैं 1/3 दिन कह सकता हूँ। ठीक है, यहाँ तक की चीजें क्लियर है? हो गया? हाँ, यहाँ तक चीजें क्लियर है दोस्तों। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 8 घंटे 4 दिन का कितना प्रतिशत है। कह रहा है 8 घंटे मतलब 1/3। 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 4 दिन का कितना प्रतिशत है? कह रहा है 1/3 दिन जो है 4 दिन का कितना प्रतिशत है। तो हमने अगर हम निकालने चाहते हैं 1/3 दिन जो है 4 दिन का कितना प्रतिशत है तो हमें क्या करना चाहिए? कहोगे 1/3 ऊपर लिखना चाहिए। अब उससे क्या करना चाहिए? कहोगे उससे 4 से डिवाइड करना चाहिए। हाँ कि नहीं कहोगे? हाँ, 4 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो यहाँ पर ही 4 आएगा। ठीक है, अब क्या करना चाहिए? कहोगे 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मैं मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ कि नहीं कहोगे? हाँ दोस्तों, 4 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो 25 आएगा। और 25 को मैं 3 से डिवाइड करता हूँ। 25 को 3 से डिवाइड करता हूँ तो निकल कर आएगा 3 × 8 = 24। 8 सही 1/3%। हाँ कि नहीं हो गया? हाँ, 8 सही 1/3% निकल कर आएगा। मतलब हो गया, मतलब जो है 8 घंटे 4 दिन का मतलब 8 घंटे जो है 4 दिन का 8 सही 1/3%।
हाँकने को भी हाँ। इसका मतलब दोस्तों यही है कि 8 घंटे जो है 1/4 दिन का इसका मतलब दोस्तों यही है कि 8 घंटे जो है 8 घंटे जो है मतलब 1/3 दिन जो है 4 दिन का 8 सही 1/3% है। हाँकने को भी हाँ। दोस्तों ये चीजें मुझे अच्छे तरीके से पता है कि ये चीजें आपको अच्छे तरीके से आता होगा कि किस प्रकार हम प्रतिशत निकालते हैं। सिंपल क्वेश्चनों का तो अच्छे तरीके से आपको पता होगा कि किस प्रकार हम परसेंट निकालते हैं। हाँकने को भी हाँ। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि 0.1 का कितना प्रतिशत 0.1 है। 0.01 है। कह रहा है कि 0.1 का कितना प्रतिशत, कह रहा है कि 0.01 जो है, कह रहा है 0.01 जो है 0.1 का कितना प्रतिशत है। कह रहा है 0.01 जो है 0.1 का कितना प्रतिशत है। तो हम पता कर लेते हैं दोस्तों कि 0.1 का कितना प्रतिशत है, हम पता कर लेते हैं। ठीक है, पता करने के लिए दोस्तों मैंने 0.01 ऊपर लिखा और 0.1 नीचे लिखा और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। दोस्तों पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे एक ही जीरो बढ़ेगा और इस जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल हो जाएगा तो निकल कर आएगा 10%। क्या निकल कर आएगा? 10%। तो इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि 0.01 जो है 0.1 का 10% है। इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि 0.01 जो है 0.1 का 10% है। क्या है? 10% है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा था कि बताइए 0.1 का कितना प्रतिशत 0.01 है। तो हम कह सकते हैं कि भैया 0.01 जो है 0.1 का 10% है। क्या है? 10% है। आशा करता हूं दोस्तों ये चीजें समझ में आपको अच्छी तरीके से आई होगी। ठीक है, अगला दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि 65 ग्राम, कह रहा है 65 ग्राम 2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। हाँ किलो हो गया। हाँ 65 ग्राम, कह रहा है 65 ग्राम 2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। दोस्तों आप मुझे बताइए, अगर मैं 65 ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना चाह रहा हूँ, 65 ग्राम को मैं किलोग्राम में चेंज करना चाह रहा हूँ, छोड़िए 65 ग्राम को छोड़िए, कह रहा है 65 ग्राम। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 65 ग्राम 2 किलोग्राम का मतलब 2000 ग्राम का कितना प्रतिशत है, यही पूछ रहा है कौवे। हाँ कह रहा है 65 ग्राम 2000 का कितना प्रतिशत है। तो मुझे क्या करना चाहिए कौवे? देखिए, अगर आपको ये पता करना है कि 65 ग्राम 2000 का कितना प्रतिशत है तो उसके लिए आपको 65 ग्राम को ऊपर लिखना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि 2 किलोग्राम मतलब 2000 ग्राम को आपको नीचे लिखना पड़ेगा। दोस्तों हमसे कह रहा है कि 65 ग्राम 2 किलोग्राम का मतलब 2000 ग्राम का कितना प्रतिशत है। तो उसके लिए दोस्तों मुझे 65 ग्राम ऊपर लिखना पड़ेगा और 2000 ग्राम नीचे लिखना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा कहोगे? 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। हाँ कि नहीं कहोगे? हाँ 5 से अगर दोस्तों मैं कैंसिल करता हूँ तो 5 13 में 5 से डिवाइड करूंगा तो 13 आएगा, नीचे 4 आएगा। तो इस प्रकार दोस्तों निकल कर आएगा 13/4%। हाँ कि नहीं कहोगे? हाँ क्या निकल कर आएगा? 13/4% आएगा। मतलब हो गया, मतलब जो है 65 ग्राम जो है 2 किलोग्राम का मतलब जो 65 ग्राम है वो 2 किलोग्राम का मतलब 2000 ग्राम का 13/4% है। इसका मतलब दोस्तों यही है कि 65 ग्राम जो है 2 किलोग्राम का 13/4% है। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी इस क्वेश्चन में कहोगे? नहीं। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कहोगे? अगला क्वेश्चन कह रहा है 4 घंटे 1 दिन का कितना प्रतिशत है। कह रहा है 4 घंटे 1 दिन का कितना प्रतिशत है। हाँ कि नहीं कहोगे? हाँ कह रहा है 4 घंटे 1 दिन का मतलब 24 घंटे का कितना प्रतिशत है। यही तो कह रहा है कहोगे? हाँ कह रहा है 4 घंटे 24 घंटे का, कह रहा है 4 घंटे 1 दिन का मतलब 24 घंटे का कहोगे? हाँ कह रहा है 4 घंटे 24 घंटे का कितना प्रतिशत है। हाँ कि नहीं कहोगे? हाँ अगर दोस्तों मुझे ये पता करना है कि 4 घंटे 24 घंटे का कितना प्रतिशत है तो उसके मुझे क्या करना चाहिए कहोगे? देखिए उसके लिए आपको 4 को ऊपर लिखना चाहिए और 24 को नीचे लिखना चाहिए। मेरे को ठीक है, और क्या करना चाहिए कहोगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। ठीक है, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। 4 छींगे 24। हाँ कि नहीं कहोगे? हाँ 4 छींगे 24 और नीचे 6 आया। अब मैं डिवाइड करूंगा 100 को तो 50 आएगा, 50/3 आएगा। और इसे भी मैं सोल्व करूंगा तो 16 सही 2/3 आएगा। हाँ कि नहीं कहोगे? हाँ 16 सही 2/3% निकल कर आएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं, इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि 4 घंटे जो है 1 दिन का, इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि 4 घंटे जो है 1 दिन का 2/3% है। इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि 4 घंटे जो है 1 दिन का 2/3% है। हाँ कि नहीं कहोगे? हाँ यहाँ तक चीजें आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हुई होगी, आशा करता हूँ। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है 30 मिनट 1 दिन का कितना प्रतिशत है। कह रहा है 30 मिनट जो है 1 दिन का कितना प्रतिशत है। हाँ कि नहीं कहोगे? हाँ दोस्तों 30 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा। दोस्तों 30 मिनट का मतलब होता है आधा घंटे। हाँ कि नहीं कहोगे? हाँ कह रहा है
दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 30 मिनट मतलब आधा घंटे मतलब 1/2 घंटे, कह रहा है 1/2 घंटे जो है एक दिन का मतलब 24 घंटे का कितना प्रतिशत है। हाँ कि नहीं, हो गया। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है 1/2 घंटे, कह रहा है 1/2 घंटे, कह रहा है 1/2 घंटे 24 घंटे का मतलब एक दिन का। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 1/2 घंटे, दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 1/2 घंटे, 1/2 घंटे एक दिन का मतलब 24 घंटे का कितना प्रतिशत है। हाँ ना, हाँ। अगर दोस्तों मुझे पता करना है कि 1/2 घंटे जो है 24 घंटे का कितना प्रतिशत है, तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, 1/2 को ऊपर लिखना चाहिए और उसे 24 से डिवाइड करना चाहिए। ठीक है, अगर दोस्तों मैं 1/2 को 24 से डिवाइड करता हूँ तो 24 से डिवाइड करता हूँ तो 24 कुछ यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लाई में। हाँ ना, हो गया। ठीक है दोस्तों, मैंने 1/2 को 24 से डिवाइड कर दिया। अब क्या करना पड़ेगा, कहोगे देखिए अब आपको 100 से डिवाइड करना, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर मैं इसे काटा पीटी मचाता हूँ तो क्या आएगा, कहोगे देखिए 4 25 सैया में 100 आएगा। कहोगे देखिए 4 25 सैया में 100 होता है। ठीक है, 4 से नीचे करेंगे तो आएगा 6। हाँ कि ना, कहोगे हाँ। 4 6 24, 6 दूनी 12। ठीक है, 25/12 आ गया। हाँ कि ना, कहोगे हाँ। और 25/12 को अगर हम सोल्व करते हैं, 25/12 को अगर हम सोल्व करते हैं तो 2 सही 1/12 आएगा, 2 सही 1/12 आएगा, मतलब 2 सही 1/12%। मतलब हो गया, मतलब जो है 30 मिनट, मतलब यही है कि 30 मिनट जो है एक दिन का, मतलब यही है कि 30 मिनट मतलब 1/2 घंटे जो है एक दिन का 2 सही 1/12% है। मतलब दोस्तों यही है कि 30 मिनट जो है एक दिन का, 30 मिनट जो है एक दिन का 2 सही 1/12% है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर 4 मीटर का कितना प्रतिशत है। दोस्तों 4 मीटर का मतलब होता है 400 सेंटीमीटर। दोस्तों 4 मीटर का मतलब होता है 400 सेंटीमीटर। ठीक है, कह रहा है दोस्तों 20 सेंटीमीटर, कह रहा है 20 सेंटीमीटर, कह रहा है 20 सेंटीमीटर 4 मीटर का कितना प्रतिशत है। 4 मीटर का कितना प्रतिशत है, मतलब 400 सेंटीमीटर का कितना प्रतिशत कह रहा है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर जो है 20 सेंटीमीटर जो है 400 सेंटीमीटर का कितना प्रतिशत है। अगर दोस्तों मुझे पता करना है कि 20 सेंटीमीटर जो है 400 सेंटीमीटर का कितना प्रतिशत है, तो मुझे क्या करना चाहिए, कहोगे 20 सेंटीमीटर को 400 से डिवाइड करना चाहिए। ठीक है, 20 सेंटीमीटर को ऊपर लिखना चाहिए और 400 सेंटीमीटर को नीचे लिखना चाहिए। अब क्या करना चाहिए, कहोगे 100 से डिवाइड करना चाहिए, 100 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया दोस्तों, 00 से 00 कैंसिल और उसके बाद काटूंगा तो आएगा 5%। हाँ कि ना, कहोगे हाँ। तो इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं, इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि 20 सेंटीमीटर जो है 4 मीटर का 5% है। तो इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि 20 सेंटीमीटर जो है 400 का। तो इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि 20 सेंटीमीटर जो है 4 मीटर का 5% है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है, अगर दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।